थैंक यू सर। आप करते हैं, कोई आप टीचर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए प्रोग्राम है जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपका एक टीम वर्क कैसे खड़ा होगा और एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी आना चाहिए, तो सर उसमें बात करेंगे और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। जितने लोग भी है प्लीज आप लोग खड़ा होके, क्या होगा जिसको भी आपको नींद आ रही है आप लोग टॉयलेट जाइए, वहाँ पानी उनी पी के आराम से बैठिए, फिर आप सिस्टम को समझिए। ये आपका नॉलेज जो है बाहर के बिजनेस में भी काम आएगा, फिर ITS में भी काम होगा, आपका कोई दुकान चल रहा है तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो क्या सुनने के लिए रेडी है आप? तो रेडी है तो सर को मैं माइक देना चाहूंगा। फिर एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और मैं देखना चाहूंगा आज पहली बार मेरे से कितने लोग मिल रहे हैं, हाथ ऊपर करेंगे थोड़ा, जो पहली बार मिल रहे हैं। ओके, चलिए 2-4 लोग ही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा नाम रफीकुल आलम है, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। दिल्ली में मैं अपनी खुद की कंपनी चलाया करता था, जैसा समझ मैंने बताया। वहाँ पे भी 12-13 इंजीनियर काम कर रहा था, 1-1.5 लाख रुपए की इनकम था। लेकिन एक सपना था कि मैं सोते भी रहूं तो मेरे पास पैसा है। और ये चीज़ समझ में आया इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जैसा आप वहाँ पे स्लाइड में देख रहे होंगे, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, इस तरह की ट्रेनिंग हुआ करता था। और उस ट्रेनिंग में लगभग 32,000 रुपये फीस हुआ था। ये मीटिंग बेशक आपको 250 में मिल रहा है, जो आपका खाना का ही पैसा है, लेकिन ये मीटिंग मैं 30-32 रुपये खर्चा करके इस मीटिंग को अटेंड किया था, ताकि आप अपने कैरियर का काउंसलिंग कर पाए। और मुझे लग रहा है हम सब यहाँ पे बैठे हैं 30, 35, 40, 50 साल के लोग बैठे हैं, लेकिन आज तक हम अपने कैरियर का काउंसलिंग किसी से एक्सपर्ट से नहीं करवाए हैं और ना खुद ब खुद किए हैं। किए हैं क्या? नहीं किए हैं। कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी कैरियर किस चीज में बनाए, हम अपना फ्यूचर कहाँ देखें, या हम अपने भविष्य को किस जगह पे बनाए, क्या रास्ता है, क्या मिथर के अलावा भी कोई और जगह है, या कहाँ पे हम अपना भविष्य बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ से जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप सब कमिटमेंट है? यस, हमारी क्या आप सब कमिटमेंट है? क्योंकि वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। हम मिथर की बात ही नहीं करेंगे पहले कि मिथर करना क्यों है, क्यों करना है, नहीं करना है। पहले हम अपने कैरियर की काउंसलिंग करेंगे, अपने लाइफ को चेक करेंगे कि क्या हमारे पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कोई है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें, चूज योर कैरियर, हम अपना कैरियर को कहां देखना चाहेंगे? इसको चार्ट में लोगों ने बोलिए, चार्ट दिया है। हम अपना कैरियर कहां देखना चाहते हैं? सबसे पहले जॉब, फार्मर, सिग्नल बिजनेस, बिग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, यही सारी चीजें हैं जहां पे हम अपना कैरियर को खोल सकते हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि अगर हम जॉब में जाते हैं तो क्या हम आज जॉब से खुश हैं? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसा है जब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे थोड़ा सा। कोई है? 2 लोग, 3 लोग हैं। सर जॉब से खुश हैं? आज जॉब जो कर रहे हैं, जॉब से खुश हैं? नहीं सर। नहीं है सर, बोल रहे नहीं। अभी सर तो यंगस्टर है, उसके बाद बोल रहे नहीं। वाकई में आज जो जॉब से लोग खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है? अगर मजबूरी में तो बोल भी दे हाँ मैं खुश हूँ, जितना कमाता हूँ खुश हूँ, लेकिन एक्चुअल में जितना पैसा चाहिए सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आज वो सब चीजें हमारे पास नहीं होता है। मैं एक एक करके अगर जानूं, अगर आप जॉब करते हैं, आप देख सकते हैं इमेज और फोटो। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर मोटिवेशन में बोलते हैं हाँ मैं खुश हूँ, सर खुश नहीं है। अगर संडे में लोग कई बार बोलते हैं ना जॉब का टाइम कितना है, बोला 8 घंटा। आप देखिए जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाता है ना, जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर या कोई रीजनल मैनेजर है अगर ऑफिस में, तो वो घर जाने के बाद भी जॉब करता है। घर जाने के बाद भी लैपटॉप लेके बैठा रहता है, काम में लगा रहता है। कई बार सर दर्द के बैठा रहता है, यार ये टारगेट पूरा कैसे होगा, हिट कैसे होगा। तो बोलने को 8 घंटा जॉब है, लेकिन 24 घंटा एंगेज रहता है उस जॉब में, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है। कई बच्चों के साथ घूमने के लिए गया, बॉस का फोन आ गया, बच्चों को बोला मैं आ रहा हूँ, निकल गया। तो ये सारे चैलेंजेस है जॉब में। और 17 साल पहले आपको माइंडसेट करना पड़ेगा जॉब के लिए। 17 साल आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनना पड़ेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, टीचर। इस तरह का आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पहले फोकस होना पड़ेगा, इसके ऊपर पूरा रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। कब तक? 17 साल तक, एटलीस्ट 17 साल तक 24 घंटा आपको पहले अपने आप को देना पड़ेगा। तब आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जॉब कैसा लगता है। बुक्स पढ़ना है, स्कूल एंड कॉलेज डिग्री, ये सब चीजें भी चाहिए।
8 से 10 घंटा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जॉब में। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, आज तक हमने कभी किसी ने किया नहीं है। अगर आप 8 घंटा रोज जॉब करते हैं, 30 दिन तक आप जॉब पे जाते हैं, तो आपका एवरेज महीने का कितना घंटा हुआ काम? 240 घंटा। अब 240 घंटा अगर 12 महीना काम हो रहा है तो कितना घंटा आप काम कर रहे हैं? 2880 घंटा आपका एक साल में आप काम कर रहे हैं। अगर 2880 घंटा काम कर रहे हैं और अगर 30 साल एवरेज, क्योंकि अगर 17 साल पढ़ाई करेंगे, 2-4 साल नौकरी लगने में लग गई, तो आप 50 साल मान के चलते हैं, तो 30 साल आप नौकरी कर पाएंगे। सर आप हमारे साथ एक सर हैं, सर कितने साल हुआ नौकरी का आपका? आपको ही पूछ रहा हूँ। मेरा सर जी 61 चल रहा है। नहीं, नौकरी का सर, जॉब का। जॉब का तो 25-27 साल। 25-27 साल, 67 हो गया ना, तो 2-3 साल आप जॉब करेंगे मैक्सिमम। तो लाइव एग्जांपल कि मैक्सिमम लोग 30 से 35, मैक्सिमम 35 बहुत कम जाता है, 30 साल जॉब कर पाता है। अगर 30 साल आप जॉब करते हैं तो टोटल घंटा आप कितना काम करेंगे? 86,400 घंटे आप पूरे लाइफ में काम करेंगे। अब हम पैसे की बात करते हैं, एवरेज इनकम। अगर हम बात करें एक एवरेज इंसान की सैलरी कितना होता है? क्या आज हमारे इस हॉल में कोई बैठा है जिसका 50,000-60,000 सैलरी है जॉब में? नहीं है। एवरेज अगर निकालेंगे, अगर किसी का 50,000 भी है तो किसी टाइम शुरू भी किया था। अभी हमारे बीच हमारा एक मैनेजर है, टीचर है, मैं उनसे बात जब करता हूँ तो उसकी सैलरी स्टार्ट हुई थी कितने से? 3200 रुपए से, और आज बेशक 40,000 है। लेकिन एवरेज अगर निकालेंगे ना, जब कम भी था तो लगभग 20-25 हजार रुपए एवरेज आएगा, एवरेज। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप 25,000 रुपए महीने का जोड़ेंगे तो 25,000 × 30 करेंगे तो लगभग 90 लाख रुपए। पूरे साल में 90 लाख रुपए आप पूरी जिंदगी में एक टीचर या एक कोई अगर वो एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं करता, सिर्फ नौकरी से 90 लाख या 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। अगर आप एवरेज निकालेंगे घंटों का तो 104 रुपया पर आवर, मतलब पर घंटा आप कमा सकते हैं। इतना डिग्री, इतना टाइम, इतना पेशेंस, इतना सारी चीजें देने के बाद क्या आप अपने बच्चों को जॉब कराना चाहेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। कराना चाहेंगे? एस क्यों नहीं बोल रहे आप? सर आज एक्चुअल में यही डेटा है, और ये डेटा आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े जो गूगल में आप जाकर देखेंगे ना, एक्चुअल में यही चीजें हैं जो लोग आज भी लोग जॉब के लिए पीछे भाग रहे हैं। आज पूरे लाइफ में अगर कोई 90 लाख कमाएगा, लेकिन आज मिन्हाज सर तो यहाँ करोड़पति है, बारी बात नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मुझे भी ये खड़ा कर दिया कि इसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ सिर्फ 18 महीने के अंदर। आज 1,30,00,000 से ज्यादा यहाँ से अर्निंग ले चुका हूँ। ये अपॉर्चुनिटी देता है मिथर। तो यहाँ पे ये भी आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि या तो आप पूरा यही लाइफ 104 रुपए पर घंटा कमाइए, और या तो आप 1 लाख रुपए भी घंटा कमाने का लायक आप बन सकते हैं जहां बैठे हैं। तो क्या चाहिए? 104 रुपए घंटा या 1 लाख रुपए घंटा? 1 लाख। आवाज कम आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे ये एक्टिव इनकम है। जॉब में आपका क्या एक्टिव इनकम है, और कंफर्ट जोन भी नहीं है। आप वहां पे जाएंगे जॉब पे, आपको बॉस का फोन आ गया, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप कहीं फैमिली के साथ बैठे हैं, बॉस का फोन आ गया, आज ऑफिस आना पड़ेगा, आप बोल नहीं सकते ना, हमेशा बोलना पड़ेगा यस सर, यस सर, जी सर, हाँ सर, क्या सतम भाई, ये देखिए एक्चुअल में यही है। मैनेजर आएगा किधर से, हाँ भाई ये फाइल जमा कर, जी सर। आप नो बोल ही नहीं सकते जॉब में। तो इसीलिए आज हम अपने बच्चों को या खुद भी जॉब की तरफ आज हमने मजबूरी में कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है मैं अपनी फैमिली को जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा। आज मेरी बेटी है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका बिजनेस माइंड सेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज आप बिजनेस में जो चीजें दे सकते हैं वो जॉब में नहीं दे सकते। बिजनेस भी कैसा, अगर आप, अच्छा दूसरा एक ऑप्शन और है हमारे पास, एक ऑप्शन है हमारे आम किसान, खेती, फार्मर। क्या आज अपने बच्चों को फार्मर बनना चाहते हैं? नहीं। आज हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हम फार्मर बन गए, जो मिला वो कर लिए कर्जा चलाने के लिए। लेकिन आज फार्मर में भी बहुत स्ट्रगल है। एवरी टाइम इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क एंड लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। हमेशा आपको अपने हार्ड वर्क, आपको मेहनत, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप 6-6 घंटा 7 घंटा आपको बारिश होते हुए आपको खेत में काम करना पड़ेगा। अगर आपको पता चला इस बीच में आंधी आ गया, पूरा का पूरा आपको मकई लगा के रखे, मकई खत्म हो गया, वहां भी रिस्क है। हर चीजें है, आपको हर चीज में आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फार्मर आपको जो होता है ना, हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप 6 महीना 7 महीना 8 महीना 1 साल आप लगन से मेहनत करेंगे, तब जाके पैसा आएगा। उसमें से भी जितना बड़ा मेहनत करेंगे उतना बड़ा पैसा।
अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे, आम का पेड़ में 5 साल मेहनत करेंगे, 5 साल उसको पानी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, ध्यान रखेंगे, तब आपको हमेशा फल देगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप 2 महीना मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टमाटर आ सकता है। तो आप अगर हम देखें, हम अपना कैरियर जॉब में भी नहीं देख पाए क्या? नहीं। फार्मर, क्या फार्मर अगर हम अपने बच्चों को किसान बनाएंगे तो क्या उसमें कैरियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें सीजनल हो गया, चलिए अब हम बात करते हैं सीजनल बिजनेस का। सीजनल बिजनेस किसको बोलता है पता आप लोगों को? पता है? हाँ या ना? आप लोग बोल भी तो नहीं रहे। माइंड फ्री होकर बैठिए, किसी को भी पैसा नहीं लगाना है, ज्वाइनिंग जितना पैसा लेना था ले चुका है लोग 250 रुपए करके। माइंड फ्री होकर बैठिए ताकि ज्यादा चीज समझ पाए, क्योंकि आज बेशक आपका ये ट्रेनिंग काम ना आए, लेकिन आपके बच्चों का लाइफ का ये ट्रेनिंग बहुत काम आएगा। क्योंकि आज हम 40 साल 50 साल गुजार चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों को किस इंडस्ट्री में डालेंगे, कहां डालेंगे, कहां से वो बड़ा पैसा कमाएगा, कहां उसका भविष्य है, ये यहां से अपने आप से चेक कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा सवाल था, क्या सीजनल बिजनेस किसको कहता है पता आप लोगों को? यस सर। यस सर, किसको कहता है सर? जैसे अभी भुट्टा का बिजनेस चल रहा है सर। ओके, आलू उसको भी बोलता है, लेकिन वो फार्मर के लिए हो गया। मैं आपको सीजनल बिजनेस बताता हूँ, सीजनल बिजनेस किसको कहता है। जैसे ठंडा आ रहा है तो ठंडा में सीजनल बिजनेस क्या बिकेगा? स्वेटर। आपने मान लीजिए बिजनेस का सोचा कि मुझे ना स्वेटर बना या जैकेट बेचना है, और आपने 10-20 लाख का सामान खरीद दिया, माल खरीद दिया, और पता चला उस साल ठंडा पड़े ही नहीं, क्या फ्यूचर है? नहीं। और ऐसे आपने बहुत सारे लोगों से मिला होगा कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का माल मंगा लिया, लेकिन ठंडा पड़ा नहीं, तो आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ा नहीं और आप लॉस में है, पूंजी फंसा हुआ रह गया। आप छाता का बिजनेस कर रहे हैं, छाता का बिजनेस 2 लाख 4 लाख का बड़े नाव पे होलसेलर आप छाता का माल लेके आए, और उस साल बारिश ही नहीं हुई तो छाता बिकेगा ही नहीं। आज बारिश हो जाए ना, मुझे लग रहा है इस्लामपुर में नहीं भी तो 50 छाता बिकेगा ना, लेकिन अगर नहीं हुई बारिश तो बिकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं सीजनल बिजनेस। तो बड़े बड़े लोग सीजनल बिजनेस करने के बाद बड़ा से बड़ा लॉस में रहता है। दिवाली लिया, दिवाली में मान लीजिए पटाखा खरीदा, अब पटाखा ज्यादा सेल नहीं हुआ, वो 1 साल के लिए पड़ा रह गया, पैसा ब्लॉक हो गया। तो ऐसे बिजनेस में भी एक बड़ा प्रॉफिट हम नहीं बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नहीं। क्या आज उसमें अपना कैरियर देख सकते हैं? नहीं। अगर बात करूं बिजनेस, अब हम बिजनेस की बात करते हैं कि थोड़ा अच्छा बिजनेस, थोड़ा सा मतलब जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली वाला बिजनेस। अब एक बिजनेस खड़ा करने के लिए अप्रोक्स आपको 10 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि एक दुकान या एक शॉप या कुछ में खरीदूं। आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते हैं। और आपने ऐसे कितने ऐसे लोगों से मिले होंगे कि भाई किसी को पूछ के उन्होंने अपना एक बिजनेस खोला और पता चला 2-6 महीने में लॉस हो गया, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि बिजनेस को हमें कैसे स्टेबल करना है। तो आपको 10 लाख रुपए प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आपको अपना एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा टाइम चाहिए, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ रिस्क भी है वहां पे। क्या रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। आपने जो भी आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं जिन्होंने कपड़े का दुकान खोला था आज से 4 महीने पहले और आज वो दुकान चली नहीं, लॉस करके कपड़ा बेचना पड़ा। कैबर मिठाई की दुकान खोला, कप प्लेट चाय टेबल कुर्सी सब कुछ लगाया, और आप उसी जगह पे देखेंगे कि वहां पे मिठाई का दुकान था, अब सोनार का दुकान खुल गया है। 6 महीने बाद देखेंगे कि सोनार का दुकान हट गए और कुछ खुल गया है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि वहां भी रिस्क है। आज हर जगह पे आपको रिस्क मिलेगा, लेकिन रिस्क कंज्यूम किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है किस में हमारा रिस्क कम है। तो आज हम अपना लाइफ बिजनेस में भी नहीं देख सकते हैं। क्या आज हमारे पास अपने बच्चों को एक बड़ा बिजनेस खोल के दे सकते हैं इन फ्यूचर? नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा कैरियर सेफ नहीं है। बिग बिजनेस की मैं अगर बात करूं, बड़ा बिजनेस, उसके लिए आपको चाहिए एसेट। एसेट मतलब आपको संपत्ति, पैसा चाहिए। उसके अलावा आपको मेन पावर चाहिए, टीम वर्क चाहिए। लाइक अगर बात करें धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, बाटा, बिरला, इन लोगों ने बड़ा पैसा डाल के, बड़ा फंड था इनके पास, तब जाके आज सोता भी रह रहा है ना, तब भी उसको पैसा आ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा था। आप लोग सभी लोग जियो यूज करते हैं? यस। क्या जियो के लिए आप लोगों ने पहले पैसा दिया था? लेकिन जियो ने अपना जेब से अंबानी ने पैसा दिया, खर्चा किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर, लोगों को लालच लगवाया, लोगों को आदत लगवाया, और आज हम मजबूर हैं कि आज हम मजबूरन हमें पैसा रिचार्ज खत्म होता नहीं उससे पहले रिचार्ज के बारे में सोचना पड़ता है।
तो उन्होंने अगर खर्चा किया था तो आज करोड़ रुपए कमा रहा है। क्या आज हमारे पास ऐसा कोई पैसा है जो 10, 20, 50 करोड़ कहीं हम डाल दे और हम बड़ा पैसा बना ले? तो हम इस तरह का भी बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जहां पे ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। तो क्या जानना चाहते हैं? तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या मिलता है? फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अगर कुछ भी खरीदना चाहे तो आपको पैसे की कभी कभी महसूस नहीं होगा। और मैं आज अपने आप को लकी मानता हूँ, ऊपर वाला का शुक्रगुजार है कि मुझे मीथर जैसा प्रोजेक्ट समझ में आया कि आज भी इतना 1 महीना काम चला हमारे बैक ऑफिस में, लेकिन फिर भी मुझे पैसे की कमी महसूस नहीं हुआ। ये मीथर एक ऐसा प्रोजेक्ट है। तो आज अगर आप नेटवर्क को चूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल सकता है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर टाइम फ्रीडम की, तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है। फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे है। अब फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है? अच्छा, टाइम फ्रीडम पता है आप लोगों को? यस सर। आप पता है सर? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास टाइम की कभी किसी को बोलना ना पड़े मेरे पास टाइम। आज भी इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आना चाह रहा था, लेकिन वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सर, आज अगर आपके पास टाइम नहीं है, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गया है, तो आज जब हम दुनिया से चले जाएंगे तब क्या हमारे घर में पैसा आएगा? उस टाइम कहां से आ जाएगा? मैं नेटवर्क को चुना था ना, ये टाइम कमाने के लिए चुना था। पैसा पहले भी 1 डेढ़ लाख कमाता था कि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं अगर घर में सोता भी रहूं तो मेरे पास पैसा आए। इसीलिए नेटवर्क को चुनने की जरूरत है, इसीलिए नेटवर्क बनाने की जरूरत है। क्योंकि हम बड़ा बिजनेस खड़ा करके नेटवर्क तो नहीं बना सकते हैं। आज अंबानी नहीं बन सकता, आज धीरू भाई, आज हम टाटा नहीं बन सकता, आज बाटा नहीं बन सकते हैं, लेकिन नेटवर्क खड़ा करके अपने आप में एक नेम टैग खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें नेटवर्क करने की जरूरत है, इसीलिए नेटवर्क की जरूरत है। आज अगर मैं मान लीजिए कि आज जिस तरह का मुझे आज मैं अपना देख रहा हूं, जैसे सर कह रहे थे 600 एमकॉइन आ रहे हैं, मेरे पास 600 तो नहीं, लेकिन 60 जरूर आ रहे हैं। और मैं अपनी एमकॉइन का प्राइस 1 लाख रुपए देखता हूं, तो 60 लाख रुपए रोज का आ रहा है। ये मेरा कैलकुलेशन है। आज नहीं तो 2030 होगा, 2030 में तो 35 होगा, लेकिन प्राइस बढ़ेगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। और जिस दिन आप नेटवर्क, बिरयानी अच्छा था, जबरदस्त, मैं भी अच्छा था, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम को समझ के सीख के अगर काम करेंगे ना, तो ऐसे खाना रोज खा सकते हैं जिससे बेहतर कर सकते हैं। तो क्या सीखने के लिए तैयार हैं? क्या सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए, वे टू सक्सेस की सक्सेस का जो की है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मुझे लग रहा है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन डायरी और पेन लेके कोई नहीं आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है। हम मतलब हमें लगता है डायरी और पेन का क्या करना, माइंड तो लेके जा ही रहे हैं, दिमाग को लेके जा रहे हैं, वही बहुत है। तो डायरी और पेन ले जाके क्या करें? आज से एक आदत डाल दीजिए कि हर मीटिंग ट्रेनिंग में डायरी पेन लेके आइए, प्रोफेशनल बनिए। इससे क्या होगा, आपको बताए हुए बातें तो आपको 1 दिन 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर डायरी में लिखा हुआ रहेगा ना, ये ट्रेनिंग जो मैं बनाया हूँ ये आज का नहीं है, ये 4 साल 5 साल 2017-18 का ट्रेनिंग है। डायरी पेन में लिखा हुआ था, तभी मैं बना पाया, तभी मुझे टॉपिक याद है, तभी मुझे चीजें याद है। तो आज अगर आप लिखेंगे नहीं, सारी चीजें नोट नहीं करेंगे, तो दिमाग में क्या याद नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग में हमारा रोज 4 लाख 5 लाख आइडियाज आता है। इतना कहां से रहेगा? कचरा खाली करते नहीं है दिमाग का। तो अगली बार से डायरी पेन का ध्यान रखें। चलिए, अब हम थोड़ा मतलब रिवाइज करते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन आज के बाद हम क्या करेंगे? बिलीव करेंगे अपने ऊपर, करेंगे ना? यस। बिलीव करेंगे, पेशेंस रखेंगे और कमिटमेंट करेंगे अपने आप से। क्या कमिटमेंट करेंगे? कि आज मैं जो भी लेवल में हूँ, अगले महीने इस लेवल में नहीं रहने वाला हूँ। कर सकते हैं? यस। कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। समझ एक फोटो लीजिए जल्दी। आज जो लेवल में है, अगले महीने इस लेवल में नहीं रहना है। सहजता भाई ने 2 हाथ खड़ा किया है, मतलब 2 लेवल लेने वाला है वो, एक मैनेजर एक सीनियर मैनेजर। चलिए, तो सेल्फ कमिटमेंट करना अपने आप से। कर सकते हैं? यस। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि आज जो भी लेवल है मेरा, अगले महीने से पहले अपने लेवल को चेंज करूंगा। कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हर वो आदमी लेवल के करीब है, मैं देख पा रहा हूँ। सिर्फ $2000, $1500 से बिजनेस रुका हुआ है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है।
तो हर कोई एक सप्ताह में भी कर सकता है। दूसरा, ट्रेडिंग सेमिनार। आज के बाद जहां भी ट्रेडिंग सेमिनार होगा, इंडिया से लेकर इंडिया से बाहर भी, हर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के अंदर कैपेसिटी लेके आएंगे। आज वो 6 महीना बाद हो, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर अपने अंदर हैबिट लेके आएंगे। आ सकते हैं? यस। अभी बैंकॉक में एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। कितने लोग जाने के लिए तैयार है? बैंकॉक, थाईलैंड। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन जाने के लिए तैयार है? एक हाथ खड़ा हुआ, वो भी जबरदस्ती वाला। पासपोर्ट नहीं है। किसने बोला पासपोर्ट नहीं है? पासपोर्ट नहीं है भाई, आपके अपलाइन बैठा है पासपोर्ट बनाने के लिए, 15 दिन में बना देगा। थाईलैंड जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक फ्री में और दूसरा पैसा खर्चा करके। किस में जाना चाहेंगे? फ्री में। आज से लेकर 15 तारीख के बीच जो भी $5400 का आईटी डालेगा प्रोबो टैक्स 25 में, उनको थाईलैंड हमारी तरफ से फ्री। कंपनी की तरफ से फ्री है सर, एक ही कंपनी किसकी है? यही तो जानना चाह रहा था मैं। कंपनी किसकी है? हमारी है ना। तो बस, तो इसकी तैयारी कीजिए। और थाईलैंड जाने के वहाँ क्या बोल रहे हैं? पासपोर्ट तैयार है ना? खींच के लेके जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। चलिए, थाईलैंड की तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो आप $5400 आईडी डाल के फ्री में जा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है, 30 से 35 हज़ार खर्चा आएगा, मैक्सिमम 50,000, 40 से 50,000। 1-1.5 महीना इतना मेहनत करना है ताकि आपका बजट अलाउ करे, मतलब आपका कोई रैंक निकले, कोई लेवल निकले, तो यहाँ से पैसा कमा के भी आप थाईलैंड जा सकते हैं। तो जाने के लिए तैयार हैं? ओके, यस। तो बहुत सारे लोग बोले हैं। नहीं, मैं जाऊंगा सर। ग्रेट। चलिए, एक बार आइकन देखना चाहते हैं कितने लोग थाईलैंड जाने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ भाई, आपका पापा का भी पासपोर्ट बना दीजिएगा। हाथ खड़ा किए। एक बार ताली होना चाहिए सर के लिए। भाई, यही जुनून होना चाहिए। इतना एज होने के बाद भी इतना जुनून है लेबर को लेकर, काम को लेकर। और हम लोग यंग रहने के बाद भी थके हुए हैं, एनर्जी नहीं आ रही है। और मैं देख के आया हूँ थाईलैंड, मतलब लाजवाब। वहां जब जाओगे, एक आइलैंड है, क्या खूबसूरत आइलैंड है। मेरे पास वीडियो है, देख लेना आप लोग। मतलब वहां अगर चले गए ना, तो आपको लगेगा कि यार कितना खूबसूरत दुनिया बना हुआ है। पूरा चारों तरफ से पानी, और बीच में जब आप रहेंगे तो अलग ही मजा है। उसके बाद हमने लगभग 20-25 मिनट पानी के अंदर थे। तो जब मेरा बारी आया, दिन इतना धकपका, यार पानी के अंदर कैसे रहूंगा। लेकिन जब वो हेलमेट डालता है, ऊपर से हेलमेट डाल के जब नीचे गए, पैदल चल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा हल्का हो गया हूँ। लगभग आधा घंटा भर, 20-25 से आधा घंटा भर पानी में टहले, ऐसा मछली सब जा रहा है, छू के देख पा रहे हैं, मतलब एक जबरदस्त वाली फीलिंग। तो उसके लिए तो दोस्त मेहनत करना पड़ेगा। तो आज से कमिटमेंट सेट कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आज माइंड सेट कर लीजिए कि जब भी कंपनी बैंकॉक जाएगा, उसमें मैं भी जाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। कर सकते हैं? तो इसके लिए आज एक जुनून भरना अपने अंदर, जान जी लगा देना है, रात दिन एक कर देना है। मेरा खुद का टारगेट है कि मुझे 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। ये मेरा खुद का टारगेट है। ये आज से है। ये मीटिंग की इंतजार कर रहा था मैं। इस मीटिंग को लेकर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था कि इस मीटिंग को करूंगा। जो लोग इस मीटिंग ट्रेनिंग में आएगा उसका वेलकम है, जो नहीं आएगा उनका भी वेलकम है। अब जो आ गया, अगर आप लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं, तो रात दिन एक कर देंगे और इंशाल्लाह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक के अंदर। कर सकते हैं? ओके। अब सीनियर मैनेजर नवाब, दुबई जाने के लिए कितने लोग तैयार है? चलिए, 2 सीनियर मैनेजर है, दोनों दुबई जाने के लिए तैयार है। तो जाना चाहिए, क्योंकि दुबई के अंदर हमारा अपना ऑफिस है और कंपनी अगले महीने अपना इनोवेशन कर रही है, जो जबरदस्त ऑफिस ओपन करने जा रही है, जो हमारा हेडक्वार्टर होगा। तो आज के बाद हम लोग को ट्रेनिंग सेमिनार छोड़ना है। यस? अभी इधर से सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब सुन नहीं रहे आप। सर, इधर से यस का आवाज आया है? अच्छा, इधर से नहीं आया है। चलिए, तैयार हैं? कंफ्यूज हो गए। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज के बाद हम ट्रेनिंग सेमिनार नहीं छोड़ेंगे और हम अगले महीने, अगले सप्ताह से कोशिश करेंगे कि वीकली मीटिंग की हम व्यवस्था करें। कहीं ना कहीं पिछला हॉल नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोई और हॉल देखे या जो भी है। तो हम अगले संडे से इंशाल्लाह वीकली मीटिंग भी आप चालू करेंगे। नो ईगो, आज के बाद कोई ईगो नहीं, एकदम फ्रेश। यहाँ से निकलने के बाद कर सकते हैं? तो एक बार सभी लोग हंस के दिखाइए, हंसिए पहले एक बार। बहुत सारे लोग नहीं हंस रहे, हंसिए, हंस के ईगो को निकाल दीजिए।
ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। हंसिए एक बार दोबारा। चलिए वेरी गुड। इसके अलावा आज के बाद घर जाने के बाद लिस्ट बनाना है। कितने लोगों का? 50 लोगों का मिनिमम बन सकता है आज। यस। अब जो नहीं बना सकते हैं आप अपने मोबाइल देखिएगा, 200-250 लोगों का नंबर है, और उस लिस्ट बनाने के बाद डेली कॉल करना उस लिस्ट के ऊपर कि सर मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना चाह रहा हूं, मैं उस सिस्टम को कर रहा हूं जहां पे बहुत बड़ा पैसा है, क्या आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं? या अगर वो बोले नहीं तो क्या सर आपका कोई जानने वाला है जो सिस्टम को समझना चाहता है? इस तरह से मीटिंग सेट कीजिएगा। डेली अगर 50 लोगों से बात करेंगे ना, डेली 3 मीटिंग हुआ करेगा आपका, और डेली अगर 3 मीटिंग होगा तो 90 दिन में ना 30 दिन में 90 प्लान होगा। क्या 90 में से 10 भी ज्वाइनिंग नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अगर 10 ज्वाइनिंग भी आएगा, 2000 रुपए करके भी रेफर में जोड़ूंगा, 2200 छोड़िए, 200 रुपए खर्चा, 2000 में जोड़े तो 20,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। क्या आपका 20,000 रुपए आपको सर्वाइव करने के लिए कम है? तो आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग करेंगे ना पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत रखा हुआ है यहाँ पे। इन्विटेशन करना है कहाँ पे? मीटिंग ट्रेनिंग में। जब भी जूम मीटिंग होती है आप लगातार लोगों को बताना चालू कीजिए। आज अगर आप सुबह से कॉल करेंगे शाम तक कि भाई आज की मीटिंग में मुझे 10 लोग बैठाना है, आप पर्सनली कॉल करेंगे अपनी टीम को। कैसे करना है? भाई आपने हमारे सिस्टम में 11,400 रुपए लगा रखा है, आपका पैसा सही जगह या गलत जगह लगा, क्या आप जानना चाहते हैं? तो क्या बोलेगा? नहीं जानना चाहता हूं मैं, बोलेगा सर अगर जानना चाहते हैं तो आज हमारे सिस्टम में पहली बार एक ऐसी मीटिंग होने जा रहा है। बेशक उनके लिए तो पहली बार है ना, आपके लिए रोज होता हो, लेकिन उनके लिए तो पहली बार है। पहली बार एक ऐसी मीटिंग होने जा रहा है कि आप उस मीटिंग को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि मैंने पैसा कहां डाल के रखा है। कर सकते हैं ऐसे? कितने कॉल कर सकते हैं रोज? 10 तो कर सकते हैं। अगर 10 लोग आप रोज कॉल करना इस तरह से चालू कर दिए तो आपको, मुझे लग रहा है आपके टीम में अगर 100 लोग है ना तो 15 से 20 दिन के अंदर 20-25 लोग आपका बैठना चालू हो जाएगा, वहां से आपके लीडर निकालना चालू हो जाएगा। कर सकते हैं? yes. कितने लोग करेंगे आज के बाद? वाह ग्रेट। उसके बाद हमें क्या करना है? होम मीटिंग। आज के बाद डेली 2-3 होम मीटिंग करना है। कितना होम मीटिंग करना है? 2-3 रोज। यहां से जाना है, अभी आज जाने के बाद आपको डायरी निकालना है, लिस्ट बनाना है पहले, और उस डायरी में से कुछ लोगों को चुनना है और उनको फोन करना है जिन्होंने भी आईडी लगा रखा है कि भाई आपने $120 की आईडी लगा रखी थी, आपका जो है ना कल आपके घर पे मैं आना चाहता हूं और आपको इस सिस्टम के बारे में और बेहतर तरीके से बताना चाहता हूं। क्या कल शाम को 6 बजे या 8 बजे, 2 टाइम उससे पूछिए, ऑप्शन दीजिए। अगर आप उसको बोलेंगे कब आना तो बोलेगा सर मैं फ्री होऊंगा तो कॉल करूंगा। आप उनको बोलिए सर कल आऊं या परसों आऊं, तो या तो कल बोलेगा या तो परसों बोलेगा। अगर उनके साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए और वहां से आपका बिजनेस चालू होगा। बहुत आसान और सिंपल बिजनेस है, लेकिन हम लोग सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नहीं हो रहा है। तो आज के बाद सिस्टम को फॉलो करेंगे? यस। ओके। लीडर को क्रिएट करना है। आज एक टारगेट बनाइए कि मेरे नीचे जब तक मेरे जैसा 3 लीडर खड़ा नहीं होगा मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। कर सकते हैं? yes. एक कमिटमेंट और लेना है कि मैं जिस दिन 3 प्लान नहीं करूंगा उस दिन रात का खाना नहीं खाऊंगा। कर सकते हैं? yes. नहीं कर सकते। मैंने किया है ऐसा। और जब आपको एक दिन भूखे सो जाएंगे ना, अगले दिन बोलेंगे 3 प्लान करके छोड़ूंगा। एक सही नेटवर्कर बनने के लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, तब जाकर बन सकते हैं। मैं एक हर्षवर्धन जैन नाम है एक बंदा है, मैं कैमरा उसका ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, बहुत अच्छा स्पीकर है वो, यूट्यूब पे सुन सकते हैं। उन्होंने अपने बाल को नहीं रखा है, टकला करके रखा है। बोला कि जब तक मैं यहाँ से बिलियनर नहीं बनूंगा अपने बाल उगने नहीं दूंगा। सर हंस रहे हो इस बात को लेकर आप लोग? अपने आप से आपको वादा करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, हम करते ही नहीं है। आज एक कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे जिस दिन 3 प्लान नहीं दूंगा उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वो भी तरीका बता रहा हूं मैं, अगर कोई बंदा ना मिले ना तो अपनी बीवी को घर पे बैठाना और बोलेगा मैं 3 प्लान दे रहा हूं, सुन पहले। इसमें भी फायदा है, पता क्या फायदा है? आप अगर प्लान देंगे अपनी वाइफ को ना तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे प्लान कैसे देना है। मीटिंग कर करके आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो रोज ये हैबिट डालिए कि 3 प्लान रोज करना है। कितने प्लान करना है? 3। कब कब? नाश्ता के बाद, खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले। अगर वो पार्ट टाइम है तो आप 6 बजे से लेकर 10 बजे तक भी 3 प्लान हो सकता है, हो सकता है ना? yes. लेकिन फुल टाइम है तो मिनिमम 3 प्लान तो करिए ही करिए आप। थिंक पॉजिटिव। आज के बाद हमें पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव के बारे में सोचना भी नहीं है। आज के बाद ओनली फॉर पॉजिटिव चीजें सोचना है।
मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, मेरा काम इतना अच्छा हो रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे चारों दिशाओं से मल्टीपल होकर काम हो रहा है, मैं आज सक्सेसफुल हूँ, आज मेरे टीम में लोग सक्सेसफुल है, आज मेरे टीम में इतने लोग कार ले चुके हैं, मैं सक्सेस हूँ, इस तरह का सोचना चालू कीजिए। लेकिन अगर मन में ये मेरा तो काम ही नहीं चल रहा है, मेरा तो प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, मैं कैसे होगा, मैं तो पता नहीं गलत फंस गया हूँ शायद, लोग इसी में बिजी है, उलझे हुए हैं। आज के बाद एक अलग मिशन पे सोचिए, अपना एक टारगेट बनाइए, यस मुझे कुछ करके दिखाना अपने लाइफ में, मुझे अपनी टीम को कुछ करके दिखाना है। और ये जुनून जिस दिन आ जाएगा ना, क्योंकि अभी नूर भाई एक बात कहते हैं, मुझे वो बात उसको बहुत अच्छा लगा उस दिन, कि मैंने ये कसम नहीं खा के रखा है कि आप ही कसम मुझे करना है, मैंने ये कसम खा के रखा है कि मुझे सक्सेस होना है। आप नहीं करोगे कोई और करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई वो एग्जीक्यूटिव वो नहीं करेगा तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, मैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव उसी से बना हूं, मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव भी काम नहीं कर रहा, मैं मैनेजर सीनियर मैनेजर कैसे बनूंगा। भाई नया टीम खड़ा करिए, पुराने लोग काम नहीं करते हैं। मेरे साथ जो लोग पहला दिन थे वो आज नहीं है, उनके टारगेट थे कार तक, कार पहुंचा, उनके ही डाउनलाइन फारूक पे बैठे हैं, डायमंड बनने वाले हैं, लेकिन वो आज मैनेजर का मैनेजर है। तो आप अगर नए प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कुछ ही टाइम तक चलेगा। यही होता है जब अपने पिलर दिखता है कि यार मेरा दो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जब वो दोनों ही मैनेजर नहीं करेगा तो मैं सीनियर मैनेजर कैसे बनूंगा। लेकिन जिस दिन आप कमिटमेंट ले लेंगे यार मुझे खुद को करना है, मुझे खुद को अपने आप को प्रूव करना है, तब जाके आपको रास्ते दिखेंगे। लेकिन हम रास्ते नहीं देखें, हम रास्ते ही बदल देते हैं। तो आज एक टारगेट लेके जाइए यहाँ से कि मुझे कुछ करना है, पॉजिटिव सोचना चालू कीजिए, आज से ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आप का लीजिए, अपने काम का लीजिए, अपने टीम का लीजिए। सिर्फ डिपेंडेंट मत रहिए कि फारूक सर है, समद सर है और है वही लोग करेगा। अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लिया कीजिए, अपलाइन खुद बनिए, तब जाके आप बड़ा काम कर सकते हैं, तब जाके एक अच्छा मुकाम पे जा सकते हैं। तो आज के बाद पूरी टीम की जिम्मेदारी किसकी है? खुद की है, मेरी है, खुद की नहीं है, मेरी है। तो पूरी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, कॉल कीजिए, लोगों जो परेशान हैं, जो सिस्टम से नेगेटिव है उसको समझाइए चीजों को। तो लोगों को चीजों को बताना है चीजें हमें, तब जाके समझ में आएगा। माइंडसेट करना है, पूरी माइंडसेट अपना खुद का करना है, टीम का करना है। इंडिपेंडेंट वर्क करना है। इंडिपेंडेंट वर्क मतलब अपलाइन, बहुत सारे लोग यहाँ पे चूक जाते हैं। मान लीजिए समद भाई को फोन किया किसी ने, सर प्लान पे जाना है, समद भाई बोले मेरा तो दूसरी जगह प्लान सेट है, अब उस दिन उसका प्लान नहीं होगा। यही होता है ना सर। आज अपलाइन के भरोसा में अगर बैठेंगे ना तो आपके अपलाइन ही पैसा कमाएगा, जब आप कभी नहीं बड़ा पैसा कमा पाओगे। आपको खुद का इंडिपेंडेंट वर्क करना है। आज तक मिनाज सर साथ में बैठे हुए हैं, मिनाज सर को मैं अगर कहीं प्लान पे लेके गया हूं ना, जब नया भी था तो आधा बात मैं खुद करता था, जो चीज नहीं आता सर को देते थे और मैं खुद करके सर को बोलता था सर कहां मिस्टेक किया मुझे बताइए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को लगता है कि यार प्लान अगर आज समझ भाई कर देगा तो अच्छी आईडी उठ जाएगी, नहीं तो फिर नहीं उठेगा। सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अपलाइन हमेशा साथ में नहीं रहेगा। आज मिनाज सर मुझे रोज समय नहीं दे सकता है क्योंकि टीम बड़ी हो चुकी है। इसी तरह से आपके अपलाइन भी समय नहीं देगा। अपने अपलाइन के साथ रह के सीख लीजिए। अगर अपलाइन कहीं पे मीटिंग पे जा रहा है ना तो खुद प्लान कीजिए कि सर मैं प्लान कर रहा हूँ, आप देखिए। अगर आप देखेंगे ना कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपके अपलाइन अपना हमेशा आपको साइड करके खुद बोलने लग जाएगा। लेकिन आप तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं ना कि मैं प्लान करूं। सर प्लान करने के लिए कंपनी ने इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है कि रोज रात को जूम मीटिंग होती है, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है ना कि मुझे प्लानर बनना है। तो प्लानर जब खुद माइंडसेट नहीं किया है तो खुद आप जूम मीटिंग में रहते तो हैं ताकि अपलाइन को दिखे कि हाँ मैं मीटिंग में हूं, लेकिन हम सीखते नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर 10 दिन जूम मीटिंग अटेंड किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। 10 दिन, 15 दिन। और कोई? सर आप जूम मीटिंग अटेंड किए हैं? कितने दिन किए आप तक? फिर भी कितने दिन किए होंगे? 2-3 दिन कंटिन्यू किए हैं। हमारा ब्लॉकचेन का नाम क्या है? मैं यही बताना चाह रहा था कि आप लोग मीटिंग तो अटेंड करते हो दिखाने के लिए, आप इनको क्या रोज में मीटिंग हूं, लेकिन ब्लॉकचेन एक बेसिक चीज है, नहीं पता। मैं ब्लॉकचेन मुझे नहीं एक पता नहीं बता पाएंगे जो 2-3 महीना मीटिंग अटेंड किए हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं, उनसे मैं बात करने वाला पता नहीं, हर किसी को एक ही बात है, एक ही बात चीज है। मैं किसी को भी बेसिक सा सवाल पूछ लूंगा ना, जो मैनेजर सीनियर मैनेजर बैठे हैं, तो शायद ना कर पाए, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से नॉलेज ही नहीं ले रहे। हम सिर्फ एक ही चीज चेक करना आ गया गूगल में, भाई एमकॉन का प्राइस क्या है, राइजर का प्राइस क्या है, बस वहीं से हम लीडर बन जाते हैं, फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं क्रिप्टो का। हमें लगता है क्रिप्टो का कॉइन तो हम खुद बना सकते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है। सर
जी बोलूं मैं बताइए। M20 ब्लॉक से M20 वेरी गुड, एक बार ताली होना चाहिए। मैंने पूछा नहीं उनको, लेकिन उन्होंने हिम्मत किया कि मैं बोलूं सर, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब तक हमें सीखेंगे नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद हम क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट लीडर। क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट लीडर। अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे। तैयार हैं? ओके। ड्रीम किलर से बचना है। अब ड्रीम किलर कौन होता है पता है आपको? आप लोग मिलो कभी ड्रीम किलर से, सपने चुराने वाले से मिले हो आप लोग? मैं बहुत मिलता हूं। आप लोग मिले हो? कैसे मिले हो? मार्केट में सपने चुराने वाले बैठे हुए हैं आपके पास, सपने को मारने वाले बैठे हुए हैं। मान लीजिए मैं गया प्लान देने के लिए, अब आप लोग एग्जीक्यूटिव हो, अब कोई बोल रहा है अरे यहाँ फंस गए, मेरा भाई ने पैसा लगा रखा था, बर्बाद है, कुछ नहीं होता है। आपने सपना देखा था मुझे बैंकॉक जाना है, बस आपके सपने को खत्म। एक ही बात में फुस। यहाँ से गुब्बारा में जो हवा डाल के फूल के गए हम लोग ट्रेनिंग लेके, वो सुई लेके बैठा हुआ पंच, सारा हवा निकल गया। तो इसीलिए हम लोग को ड्रीम किलर, जो सपने को जो खत्म करने वाले लोग हैं ना, उनसे दूर रहना है। रह सकते हैं? नो फियर, नो हेजिटेशन। अपने अंदर हेजिटेशन नहीं लाना है, डाउट नहीं लाना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम की मैं बात करूं, ये प्रोडक्ट बेच के यहाँ तो जल्दी फास्ट आता है। पहले 3 से 4 साल लगातार लगन से काम करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। पैसा आए तब भी, नहीं आए तब भी। कर सकते हैं? यस सारे टीम बिल्डिंग इसके मतलब समझ में को दे दीजिएगा, सबको यस बोल रहा है, देने वाला है। सबसे पहले 6 महीने 100% काम करेंगे ना, हो सकता है 1% इनकम आए। अगला 6 महीने काम कम हो जाएगा लेकिन इनकम बढ़ जाएगा। अगले 1 साल से 18 महीने तक 60% काम करेंगे, 40% इनकम आएगा। लेकिन जिस दिन 4 साल अगर इस इंडस्ट्री क्रिप्टो में टिक गए, उस दिन अगर 1% भी काम होगा ना, तो 99% आपको इनकम आएगा। लेकिन हम पहले ही ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें काम करे 1% और इनकम आए 99%। आज जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है मैं देख रहा हूं, कोई भी अपना पर्सनल प्लान नहीं करते हैं, अपनी टीम को फोन करते हैं इन्फ्लुएंसर, हेलो सर आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, लेकिन खुद प्लान नहीं कर रहे हैं। अगर मैं खड़ा होकर पूछूं सर आप 1 महीने के अंदर कितने प्लान किए हैं, तो शायद कोई जवाब दे पाएगा या बोल पाएगा। क्या कर रहे हैं फिर हम? किस बात का मिथक कर रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं? तो मुझे तो वो वीडियो आ गया, फिर हम याद आ गया, वो वीडियो दिखाता हूं आपको। यही वाली कहानी है। वीडियो की तरह चल रहे हैं फिर हम जितने भी आप लीडर है। ये आदमी को देख रहे हैं? ये आदमी साथ में सिर पर खड़ा है, कर कुछ नहीं रहे। सेम आज जितने भी लीडर है हमारे साथ, मेरे साथ देख रहा हूँ, मेरे साथ पर्सनली बस इसी तरह से खड़ा है और बोझ बना हुआ, मतलब बस वो देखना चाह रहा प्राइस कब बढ़ रहा है, इधर भी उधर भी इधर भी। लीडर बनके नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग आ जाते हैं, अभी दूसरी कंपनी वाला आ गया है, ऐसे खींच रहा है, मत कर, हम छोड़ दिए हैं। नाम सबको पता ही होगा। ऐसे लोग आते हैं, खुश होते हैं मने मन, वाह वाह रोकने का कामयाब हो गया मैं रोकने में। ठीक है, ऐसे ठोकर मार रहा है, समझ भाई को मत कर ऐसे भाई, नाम फंस रहे हो। इधर से बिनास भाई गाड़ी चला गया, तब दिखाई दे रहा है यार बिनास भाई तो आगे निकल गया, हम लोग पीछे रह गए। फिर उनको भागा के अपने आप काम करने लगे, दिख रहा है अच्छा ये प्रोग्राम आ गया, अब इसे भागा घर से निकाल दे रहा है। समझ में आया वीडियो? अब ऐसे चलेगी गाड़ी, और ये मीटिंग इसलिए रखा था मैंने, और 2-4 दिन में मुझे दिख जाएगा कि कौन मेरे साथ इस तरह से चल रहा है या बहुत बना हुआ है।
तो किस तरह से चलने के लिए तैयार हैं? डेडिकेटेड या फिर ऐसे ही? आवाज कम आ रहा है। डेडिकेटेड? आप अगर नहीं करते हैं, मिथर अगर करते हैं, क्या आप अपने बच्चों को शुरू से नौकरी करवाना चाहते हैं? आज हमने जो किया, मेरा पापा ने किया, दादा ने किया, वही काम मैंने भी किया है। क्या आज हमारे बच्चों को भी ऐसी लाइफ देना चाहते हैं? नहीं तो मिथर करिए, 5 साल के बाद आप ऐसे यस करेंगे। यहाँ पे आपका बच्चे बैठ के यस करेगा। इनकम बेशक स्टार्टिंग में कम है, लेकिन आनंद में काम नहीं भी करेगा तो यहाँ पे बच्चे आपका बैठ के सिर्फ आने वाला जिंदगी में यस करेगा और आपके बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड होकर मिथर को समझ के करते हैं। लेकिन हम अपने लाइफ का कीप रिमोट ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, मतलब हमारे जो रिमोट है, हमारे दिमाग की जो चाबी है, हम किसको देके रखे हैं? हम रिमोट का चाबी जो देके रखे हैं क्रॉस लैब को, दूसरी कंपनी वाले को, अपने आसपास के दोस्तों को। हमारे दिमाग का जो चाबी है ना, दिमाग का जो रिमोट है ना, उनके पास वो जैसा घुमाता हम ऐसे घूमते हैं। तो इसीलिए अपने जो दिमाग की चाबी है ना, अपने दिमाग की जो कंट्रोल है, जो रिमोट है, वो अपने पास रखिए। जिस दिन आपने दिमाग की चाबी किसी और को दे दिया आपने, उस दिन आपको बर्बादी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज से अपने दिमाग की चाबी किसके पास रहेगा? अपने पास। अच्छा, खुद के पास। चलिए, व्हाट इज योर ड्रीम? ड्रीम क्या है? एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? यस। लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए? यस। ड्रीम कार चाहिए? यस। ड्रीम होम चाहिए? यस। टाइम फ्रीडम चाहिए? यस। आवाज कुछ ही लोगों का आ रहा है। सिक्योरिटी चाहिए? यस। क्रिएटिव लेगेसी बिजनेस क्रिएट करना है? यस। टेंशन फ्री बिजनेस चाहिए? यस। रिकॉग्निशन, इंस्पायर पीपल, ये सब सारी चीजें यहाँ पे मिल सकता है जो बाहर की दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। ये सारे चीजें सिर्फ ओनली फॉर नेटवर्क इंडस्ट्री में है, जो आज मिथर में मैं देख पा रहा हूँ। जिस दिन ये सब चीजें आपको दिख जाएगा ना, ये छोटे मोटे जो चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे जो दिक्कतें हैं, छोटे मोटे जो बहाने हैं ना, वो आपको नजर नहीं आएगा। और आप अगर प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम नजर आएगा। अगर आप जो है चीजें देखेंगे, मतलब जो चीजें चाहिए वो, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे वही दिखेगा। अगर मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे और यही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर होगा। बाकी मैं ही बता देता हूँ, लंबा वीडियो उतना टाइम नहीं है। 3 मेढक थे, ठीक है, वीडियो सुनेगा तो 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। 3 मेढक था, तीनों मेढक कहीं जा रहा था, अचानक गड्ढा में गिर गया, ठीक है, वीडियो भी चलता रहे तो देख पाएगा आप। अब ये तीनों मेढक जब गड्ढा में गिर गया तो अब तीनों बारी बारी से कोशिश करने लगा गड्ढा से उठने का, लेकिन जैसे ही कोई एक आदमी वो एक उठना जाए, दूसरा बोल रहा है भाई नहीं उठ पाएगा, छोड़ दे, बहुत गड्ढा है, शायद हमें अपना जिंदगी यही गुजारना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी कंपनी के भी लोग बोलते हैं भाई प्राइस बहुत डाउन हो गया है, मत चढ़, नहीं उठ पाएगा। लेकिन हमारा जो कान है, विनाश सर को देख रहा हूँ, नूर सर को देख रहा हूँ, या इंक्लूडिंग मी, कोई भी कुछ कह रहे ना, बहरा हूँ, सुनाई नहीं देता है। तो इस 3 मेढक में से क्या किया, एक बहुत कोशिश कर रहा है, एक चढ़ा फेल हो गया, नीचे उतर गया, फिर दूसरा चढ़ा फेल हो गया, लेकिन एक मेढक है सारा ऊपर चढ़ता ही रहा, उसको नीचे वो आया ही नहीं, चढ़ता गया, उसको बोला जा रहा है भाई नहीं चढ़ पाएगा, नीचे उतर जा, लेकिन वो नहीं सुना। एक टाइम ऐसा आया तो हुआ, मतलब ऊपर आ गया वो, तो ऊपर जब आ गया तो उसको फील हुआ यार मैं तो आ गया, बाकी लोग लगा यार ये तो ऊपर उठ गया। अब इस कहानी में क्या समझ में आया, क्यों उठ पाया वो, बोल पाएंगे आप लोग? क्यों नहीं, मेढक जो था वो बहरा मेढक था, उसको सुनाई नहीं दिया कि मुझे कोई नेगेटिव कर रहा है या मुझे कोई मना कर रहा है, मुझे कोई उसको समझना, एक जरा
समझ में नहीं आया कि मुझे, उनको लगा कि मुझे पॉजिटिव कर रहे हैं। बहरा होने का फायदा, आज मीथर में आने का जरा बहरा बन जाएंगे ना, कौन क्या कह रहा है, कौन कौन कंपनी का प्लान लेके आ रहा है, कौन कंपनी में क्या कह रहा है, तो एक दिन आप भी कामयाब हो सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आपको एक इस मेढक की तरह बहरा बनना पड़ेगा। जब मेढक की तरह बहरा बनेंगे तब जाके ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, और हर किसी का जरूरत की चीजें है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकता है। तो आज सैम हमें मेढक की तरह बहरा बनना पड़ेगा। कौन प्लान देने आ रहा है, कौन बेहतर प्लान है, कौन क्या है, नहीं, हमें कामयाब होना है। पहले ये देखना पड़ेगा कि मीथर से लोग कामयाब है या नहीं है, मीथर प्रोजेक्ट बढ़िया है या नहीं है। अगर बढ़िया है तो लगातार इसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा, इसके ऊपर भागना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा, बहरा बन जाना पड़ेगा। कब तक? 3 से 5 साल। बन सकते हैं? बन सकते हैं? तो आज जुनून होना चाहिए आज के बाद कि एक ऐसा, मतलब एक अपने अंदर माइंडसेट करेंगे कि आज के बाद ऐसा लगेगा कि मीथर में मेरा नया ज्वाइनिंग है। और मैं आज नहीं, ईद के दिन से मैं अपने आप को सोच लिया हूं कि मैं मीथर में मेरा नया ज्वाइनिंग है, मैं अभी इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूं। अगर ये चीजें सोच ले सकते हैं आप, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इतना कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा पैसा आने वाले दिन में हम बना सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं 10 साल के अंदर, ठीक है, अगर देखा जाए तो हमें क्या चाहिए? एक बैंक बैलेंस, गाड़ी, ड्रीम होम, ये सारी चीजें अगर वही चीजें है। हाउ टू चूज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। कंपनी बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आपको पहले चेक करना है कि सबसे बेस्ट कौन सी है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, क्या कंपनी का प्रोफाइल में कंपनी का जो विजन है वो दिखता है, उनका सोच कंपनी का मिलता है, तो आपको पहले चेक करना है। तो उसमें आज हम लोग क्लियर हैं। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो आज हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, कंपनी का इकोसिस्टम है, जैसे लाइक ब्लॉकचेन है, अपना प्रोबोटैक्स है, अपना मेटावर्स है, ये सारी चीजें हमारे पास आज वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का है। प्लान की मैं बात करूं तो आज हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लान है। इस जबरदस्त मार्केटिंग प्लान है, या तो राइजर का हो या प्रोबोटैक्स का हो, माइंड ब्लोइंग प्लान है। आज तक मैंने बहुत सारी कंपनी को देखा है इससे पहले, क्योंकि आज 9 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। आज मैं इतने सारे कंपनी का प्लान देखा हूं, मीथर जैसा प्लान अभी तक किसी के पास नहीं है। आज लोग आपको दिखा देगा मैं 30%, 35%, 40%, लेकिन जो आज आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले, आपको 30%, 30,000 रुपए महीना दे रहा है, 3 महीना आप ही का 90,000 दिया और 10,000 लेकर भाग गया। ऐसे भी कंपनी मार्केट में है और आएगी और आता रहेगा। आपको चेक करना है कि मैं जिस प्लान में हूं, उनका विजन क्या है, उनका सोच क्या है, उनका टारगेट क्या है। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर नूरान सर के लिए बस जोरदार ताली। सर टाइम का पक्का है, तो सर क्योंकि सर टाइम दिए थे मुझे कि 3 बजे के बाद आ जाऊंगा, तो सर आ चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूं पे आउट जो होता है ना, बहुत सारी कंपनी का जो पे आउट है, उनकी पे आउट में बहुत सारे चैलेंजेस है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। लेकिन हमारी अगर बात करें वीकली पेमेंट है, बहुत सारी कंपनी का मंथली पेमेंट है। मंथली पेमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का प्लान होगा, जितना काम किया अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हर सप्ताह में जब इनकम आता है तो आपको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं आएगा, आपको फील्ड में भागने में इशू नहीं आएगा। प्रमोटर, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रमोटर है कंपनी का, जो ट्रेनर है या जो इसको प्रमोट कर रहा है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस इंडस्ट्री से रहा है, उसका जो विजन क्या वो क्या है। मैं बहुत सारे ऐसी कंपनी देखता हूं जहां पे कंपनी का ट्रेनर ना अपना फेस भी नहीं दिखाता है, और हमारे पास जो कंपनी का ट्रेनर है, मैं कई बार अनुराग सर, साजवर सर से जब मिलता हूं, उनकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो लोग वो इंसान हैं जो 2001 में करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 2001 में अपनी खुद की कंपनी को चला चुके हैं। इतना एक्सपीरियंसफुल बंदा है, लेकिन हम फिर भी टकमगा रहे हैं। आज वो लोग अगर अपना कैरियर मीथर में देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस इतना होल्डर है, आज ताहिर सर की बात करो, इतना एक्सपीरियंस है, आज बड़े बड़े लीडर के सुजीत जायसवाल सर है, एकलव्य सर है, मुकेश सर है, इतने सारे लोग आज अगर मीथर के साथ खड़ा है, तो आज वो लोग अगर नहीं टकमगा रहे हैं तो हम क्यों टकमा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, माइंडसेट करनी है
जिस तरह से जॉब या कोई भी अगर जैसे शॉपकीपर हो या कोई दुकान खोलता हो, जिस तरह से माइंडसेट करके आता है कि भाई मुझे ना 3 साल अपना पढ़ाई करना है, उसके बाद मुझे नौकरी करना हमेशा के लिए। एक दुकान जब खोलता है ना तो एक माइंडसेट करके आता है दुकानदार कि मुझे एटलीस्ट कम से कम चला के देखूंगा। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ 6 महीना हो गया दुकान खोलने का, प्रॉफिट नहीं है तो बोल रहा है 6 महीना और चला के देखूंगा। तो अगर वो बिना टेंशन का 4 साल 5 साल का माइंडसेट लेके आ रहा है तो हम इस बिजनेस में अपना माइंडसेट लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमें माइंडसेट लेके आना है। किस तरह से? अगर आप देखेंगे एक लाइव एग्जांपल है कि कोई अगर क्रिकेटर बनता है ना तो क्रिकेटर मैच खेलने से पहले लगातार प्रैक्टिस करते रहता है, लगातार फील्ड वर्क करता है, 4 साल 5 साल 2 साल, तब जाके एक अच्छा क्रिकेटर बनता है। क्रिकेटर बनने के बाद अगर 2 साल मैच नहीं हुआ कोई तो ऐसा नहीं कि 2 साल खेलना छोड़ देता है, वो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज नया काम करता है। करता है नहीं करता है? तो हम क्यों नहीं करते हैं? अगर हमारा बिजनेस डाउन है, हमारा बिजनेस काम नहीं हो रहा है, हमारा अगर साइड में मेंटेनेंस है तो हम अपना प्लान करना क्यों छोड़ दिए? तो हमें भी अपना प्लान करने की जरूरत है, हमें लगातार फील्ड में भागने की जरूरत है, तब जगह लोग से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, लोग को पॉजिटिव करने की जरूरत है, लोगों को पॉजिटिव करने की जरूरत है, लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए। ये सारे एक्टिविटीज हमें करना पड़ेगा। अगेन वही सेल्फ कमिटमेंट। जिस तरह से कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। मेरा एक दोस्त है जो बहुत दिन से वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त मैंने देखा कि डॉक्टर इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टरी का पढ़ाई, अभी डॉक्टरी कर रहे हैं। फारूक भाई भी मिला भी एक दिन मेरे एक दोस्त से पूर्णिया में, तो 4 साल 5 साल से वो दोस्त आज भी आईएएस की पढ़ाई कर रहा है। उनका छोड़िए, मेरे मामा का लड़का है, काफी पैसा वाला है हम लोग से, उन्होंने, उसका पापा प्रोफेसर है, उसका मम्मी डॉक्टर है, तो उसका बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए आज 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन उनको बिलीव है आज नहीं तो कल हो जाएगा। हमारा एक टीम में एक लड़का है सैदुर नाम से, फारूक भाई की टीम में है, मैं उनका स्पीच सुना, अभी मेरे बेटे को उसी के स्कूल में दिया हूँ। मैं उस दिन गया तो उनका जो कॉन्फिडेंस देखा ना नेक्स्ट लेवल का। उनका एक ही सपना है, मुझे डीएम बनना है और बन के दिखाऊंगा। तो मैं उनसे पॉजिटिव हुआ कि यार एक बंदा जब सोच लेता है ना, बेशक 2 साल 5 साल 10 साल लगे, अगर आप कमिटमेंट हो जाएंगे ना मुझे करके दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो आज के बाद एक कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कुछ भी हो अपना लेवल चेंज करना है, मुझे आगे बढ़ना है, कौन क्या करे। कल का मीटिंग में कितने लोग थे आप लोग? कल का मीटिंग के बाद क्या लगा कि मिथर फ्लॉप हो जाएगा? नहीं। अगर आपने दिल से सुना होगा, बैठ के मीटिंग, कई बार मैं देखता हूँ लोग मीटिंग चालू कर देते हैं, सुबह देखता है। सर मीटिंग का अटेंड करने की तरीका, आप शर्ट पहनो, पैंट पहनो, मीटिंग का चालू करो, डायरी पेन लेके बैठो आप। कल पूरी मीटिंग में जब तक उधर से क्लोज नहीं हुआ, पूरा मीटिंग तक रहा, हमेशा ही रहता हूँ। माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है सर मिथर, गलती से हम लोगों को मिथर मिल गया, हम मिथर के लायक नहीं थे, और इसीलिए आज हमें मिथर का कदर नहीं है कि हम क्या है। आज आप कॉइन का प्राइस चेक करो ना, आज कॉइन का प्राइस चेक करो, आप जाकर बाहर के कॉइन का प्राइस देखिए क्या हालत है। अभी एक कॉइन है बिटसन, मुझे किसी ने खरीदवाया था, $40 प्राइस था, आज पता है 4 पैसा भी नहीं है। जाके एल्बम पे चेक कीजिए। आज आप सैंडबॉक्स को देखिए तो प्राइस मैटर नहीं करता सर, और आज इतना प्राइस डाउन होने के बाद भी आज लगभग $43 मिलियन का लगभग रोज का बाइंग सेलिंग है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। तो मार्केट का नॉलेज लेने की जरूरत है, सिर्फ प्राइस से चेक मत कीजिए कि कंपनी का क्या लेवल है या कंपनी कहां जा सकती है। तो आज के बाद हम अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट लीजिए, कमिटमेंट करिए कि यस मुझे करना है या तो नहीं करना है। 2 ही रास्ते हैं, करना है तो सीरियसली कीजिए, नहीं करना है तो जो काम कर रहे हैं वही कीजिए, वो बेस्ट कर पाएंगे आप, आपका टाइम खराब नहीं होगा। अगर आप दुकान कर रहे हैं तो दुकान में आपका पैसा बढ़ के आएगा, जहाँ 2000 आ रहा है 4000 आएगा। लेकिन अगर मिथर कर रहे हैं ना तो आज एक सेल्फ कमिटमेंट लीजिए, यस मुझे करना है तो अपने लेवल पाले लेवल पे करना है, और जो लोग आज मेरे साथ नहीं है उसको एक रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा और अपना एक नाम बना के दिखाऊंगा। कर सकते हैं? मैं जब मिथर में आया था मेरा एक ही टारगेट था कि आज बेशक मैं बाद में आया हूँ, मैं मिथर को 2 साल बाद यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। मैं उस टाइम एहसास हो रहा था कि खास मैं मिनाज सर के साथ या नूर सर के साथ स्टार्ट किया होता, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे यहाँ पे अपने आप को ऐसा खड़ा करना है कि जितने भी मिथेरियन का यहाँ का लीडर है उनमें से मेरा भी नाम एक आए। ये मेरा खुद से टारगेट था, तब जाके आज वहां तक पहुंच पाया हूं। तो आज एक टारगेट बनाइए, आज एक लेवल सोचिए कि मुझे अपना लेवल को जंप करना है, मुझे अपने आप को खड़ा करना है। कर सकते हैं? ओके।
अपने अपलाइन से सपोर्ट लेना है और रिस्पेक्ट भी करना है। लेकिन सप्लायर हमारे यहाँ का डाउनलाइन पता है किस तरह से अपलाइन से सपोर्ट लेते हैं? ब्लैकमेल, इमोशनल। अच्छा, अपलाइन का सीनियर मैनेजर बनने वाला है, मैं मैनेजर बनूंगा तब ना बनेगा सीनियर मैनेजर, बनूंगा ही नहीं। अच्छा, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा तो मैनेजर बन जाएगा, अच्छा बनने नहीं दूंगा। मतलब वही कहानी हो गया कि कोई अगर बोले कि भाई एक काम करो, वहां पे 20 लाख रुपए रखा हुआ है, 20 लाख में से मैंने बताया तो मेरा 10 लाख, तुम वो 10 लाख, तो उनको लग रहा है साला मैं खुद लूंगा ना, इसको लेने दूंगा। तो वही कहानी है सर, अगर ये चीज आप कर रहे हैं ना तो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आज एक टारगेट बनाइए कि मुझे खुद आगे बढ़ना है, अपना रोड मैप बनाइए, अपलाइन से सपोर्ट लीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। अपलाइन कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन में टाइम आ गया, आपने अपलाइन मना कर दिया कि मैं बिजी हूँ, तो हम गुस्से से बिजनेस को ही छोड़ देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। अगर आप बिजनेस छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बिजनेस आपका है, आप पैसा कमाते हैं, आप लाखों रुपए कमाते हैं, आप करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो इसीलिए अपने अपलाइन से सीखना है, समझना है और खुद अपने आप को खड़ा करना है। जूम मीटिंग, जूम बीओपी अटेंड करना है, मार्केटिंग प्लान खुद सीखना है, कहां से पैसा आता है, होम मीटिंग करना है, वन टू वन करना है। जैसे ये करना, टीम वर्क चल रहा है, अभी जो क्या टीम वर्क है, इससे पहले भी टीम वर्क हमारा इस्लामपुर में किए थे, तो इसको टीम वर्क बोलते हैं। काउंसलिंग विद टीम, अपनी टीम के साथ लगातार काउंसलिंग करना है। मैं भी अपने अपलाइन से काउंसलिंग करता हूं कि टीम को कैसे बेहतर करें और अपने डाउनलाइन को सिखाता हूं, करता हूं। आपको करनी है, अपनी टीम के साथ बैठना है, सबका लेवल का काउंसलिंग करना है। सर आप किस लेवल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप किस महीने में कौन सा लेवल लेना चाहते हैं, आपका गाड़ी का टारगेट कब तक है, आप यहाँ पे कितना रुपए महीना कब तक कमाना चाहते हैं, ये सब काउंसलिंग अपनी टीम के साथ बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग इन मंथ का स्टार्टिंग में ही, जैसे मान लिया कि स्टार्टिंग फेज चल रहा है, अभी बैठिए अपनी टीम के साथ, अपना रोड मैप बनाइए उनका कि सर इस महीने एंड होते होते आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वो बोलेगा 1 लाख, सर 1 लाख कमाने के लिए आपको ये लेवल की जरूरत है, इस तरह से हमें मेहनत करने की जरूरत है, तब जाके एक बड़ा बिजनेस होगा। हम अलग भाग रहे हैं, अपने टीम अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रहा है, तो ऐसे बिजनेस नहीं होगा। टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, ड्रीमर टीम, जो आपकी ड्रीमर सपने वाली टीम है उसको अलग रखिए। मेरा आज अलग अलग टीम का अलग अलग नाम लिखा हुआ है, तो आपके जो जिसके साथ आप सपना पूरा करना चाहते हैं, जिसका सपना पूरा करवाना चाहते हैं, उनको अलग टाइम दीजिए। एक्टिव टीम को अलग टाइम दीजिए, नॉन एक्टिव टीम को भी अलग टाइम दीजिए। टाइम सबको देना, अपने टाइम को बांटिए। आप अपनी टीम को, मान लीजिए आपका 3 लेग है, तो हर लेग में, जिस लेग में आपको सबसे ज्यादा बिजनेस चाहिए वहां 4 दिन दीजिए, बाकी जहां पर बिजनेस कम चाहिए वहां 3 दिन दीजिए। नींद आ रहा था मामा को, इसीलिए ताली होना चाहिए एक बार। तो हमें टाइम को बांटना है। कई बार ऐसा देखते हैं लोगों को, जिस लाइन में बिजनेस है उसी लाइन में भागते हैं, दूसरे लाइन में बिजनेस नहीं होता है तो वहां भागते नहीं है, और वहां पे हम नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है। तो हमें टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। राइट योर ड्रीम, 5 ड्रीम को डेट के साथ लिखिए और लिख के अपने अपलाइन को भेजिए कि सर मुझे ये 5 ड्रीम इस डेट तक पूरा करना है, और बताइए सर मैं कैसे करूं। कर सकते हैं? Yes! ये सब काउंसलिंग है जो आज हम लोग नहीं करते अपना टीम के साथ। तो खुद भी कीजिए अपना डेट के साथ 5 बड़े ड्रीम, जैसे गाड़ी हो गया, आपका कोई लेवल हो गया, आपका कोई छोटे मोटे एक सपना हो गया कि मुझे अपना मोबाइल चाहिए, मुझे अपना आईफोन बदलना है। अभी मेरा टारगेट है कि मुझे 2 महीने के अंदर आईफोन लेना है मुझे दूसरा, क्योंकि ये आईफोन मेरा छिलने वाला है। अब घर में वही बस एक मोबाइल था टूट गया, अब मेरा आईफोन के पीछे पड़ी हुई है कि आप नया लीजिए, ये मुझे दीजिए। तब मेरा टारगेट है कि मुझे 2 महीने के अंदर आईफोन लेना है। तो आपके भी एक टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे। तो आप कोई सा भी एक ड्रीम बनाना है, और आपके जो भी सीनियर मैनेजर है उनको भेजना है, डायमंड है उनको भेजना है, ब्लू डायमंड है उनको भेजना है, डायरेक्टर है उनको भेजना है। भेज सकते हैं? Yes! आवाज सिर्फ एक ही आया, भेज सकते हैं? Yes! कब तक भेज देंगे? मुझे इंतजार रहेगा, मुझे दिखना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो टास्क को पूरा कर रहे हैं। तो आज घर जाके पहले अपना 5 सपने को लिखिए और कब तक चाहिए और डेट के साथ देखिए अपने अपलाइन को भेजिए, तभी आपके अपलाइन आपको सलाह दे पाएगा, आपको बता पाएगा कि कब तक आप, क्योंकि आपके अपलाइन का माइंडसेट होगा कि हाँ ये बंदा ये चीज करना चाहता है। सर एक छोटा बच्चा जब रोता है ना, तो जब तक रोता नहीं है ना तब तक बच्चा माँ भी दूध नहीं पिलाता है, तो बिना माँ में कैसे मिल जाएगा। तो आज के बाद एक अपना टारगेट सेट कीजिए। कर सकते हैं? Yes! वर्किंग आवर्स, मैं अगर सवाल पूछूं कि कितने लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम करते हैं, आप क्या लग रहा है पार्ट टाइम में कितने लोग करते हैं मिथल को? ओके
और फुल टाइम कितने लोग करते हैं? पार्ट टाइम वाला एक बार दोबारा हाथ खड़ा कीजिए। ओके सर, पार्ट टाइम में कौन सी टाइम में करते हैं आप? शाम को 6 बजे के बाद रोज करते हैं? ओके, इसको पार्ट टाइम बोलते हैं। अच्छा, आप लोग का बच्चों में से कोई किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं? पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाता है कोई? कोई होता है ना ट्यूशन पढ़ाना आता है पार्ट टाइम में, होता है? अगर एक दिन आया 2 दिन नहीं आया तो रखोगे टीचर को? हाँ सर, या मान लो कि कहीं दुकान पे आप काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कभी जाओ कभी ना जाओ, रखेगा वो? सर, पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि रोज होना चाहिए, बेशक 2 घंटा हो, उसको बोलता है पार्ट टाइम। लेकिन हम लोग ना पार्ट टाइम में करते हैं ना फुल टाइम में करते हैं। हम किस टाइम में करते हैं? स्पायर टाइम में। जो फालतू टाइम है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। मतलब कोई बकरा मिल गया तो तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। सर, इस बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम, यही 2 टाइम में कीजिए, नॉट ए स्पायर टाइम। स्पायर टाइम में मत कीजिए। एक टारगेट बनाइए आज के बाद। कोई जरूरी नहीं कि फुल टाइम करना है। जैसे सर बिजी रहते हैं, सर का काफी अच्छा काम है। आप लोगों को किसी को घर में खूबसूरत सा टाइल्स लगाना हो तो हमारे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का काफी बड़ा बिजनेस है, दूर दूर तक जाते हैं। अब मान लीजिए 10 से 6 बजे तक बिजी रहते हैं। अब इनका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 6 बजे से लेकर रोज रात 8 बजे तक मैं मीथर ही करूंगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं पार्ट टाइम। तो आज के बाद यही दोनों टाइम में करेंगे। तैयार हैं? नॉट ए स्पायर टाइम। स्पायर टाइम में नहीं करना है। आज के बाद आपकी काम करने का एक टारगेट टाइम होना चाहिए कि मैं रोज रात को 8 बजे से 10 बजे करूंगा या 10 से 9 बजे तक करूंगा। जो भी टाइम है आपका उस टाइम में करना, रोज करना है। हो जाएगा? तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरा पार्ट था। बहुत झेला आप लोगों ने, लेकिन वाकई में जो पॉइंट निकाला गया है, इस पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लिए तो आप यहाँ पे पैसा ही नहीं, पैसा कमाने का मशीन लोगों को खड़ा कर सकते हैं। आप जैसे हजारों लोग खड़ा कर सकते हैं जो यहाँ से पैसा कमाएगा, लाखों करोड़ रुपए कमाएगा। लेकिन इसके लिए पेशेंस होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज की मीटिंग रखी गई, आपको पता है ट्रेडिंग है, लेकिन किसी ने भी डायरी पेन नहीं लाया, किसी ने सीखने के अंदर कोई पेन नहीं लाया कि मुझे कुछ लिखना है। ये ट्रेनिंग मैंने खर्चा किया था लगभग 30-32 हजार 35 हजार, तब ये ट्रेनिंग लेके आया था। मुझे वो ट्रेनिंग डायरी देखा तो मुझे याद आ गया किस किस टॉपिक पे बात हुई थी, तो मैं स्लाइड बना पाया। लेकिन आप यहाँ से सुन के गए, अगर आपको कोई पूछेगा तो इतने सारे चीज नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर डायरी में लिखा होता तो शायद आप बता पाते। तो हमें आज के बाद अपने अंदर एक जुनून लेके आना है, जोश लाना है, जूम मीटिंग में रहना है, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में रहना है। और जिसको नहीं रहना है तब भी आप रह सकते हैं। आप नहीं भी करेंगे मीटिंग तब भी आप रह सकते हैं। ग्रुप में कॉइन का प्राइस दिखता रहेगा। करेंगे तो आपके लिए, नहीं करेंगे तो आपके लिए। नूर सर एक ही बात हमेशा कहता है कि मैंने कसम खा के नहीं रखा हूं कि हम आपके साथ ही मुझे करोड़पति बनना है। मुझे करोड़पति बनना, मैंने ये कसम खा रखा है। तो क्या तैयार हैं आप लोग? एनर्जी नहीं दिख रहा, तैयार हैं? आवाज कम दिख रहा है, समझ से कहां चलेगा? बोलिए, तैयार हैं? किस लिए? सीखने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। पाकिस्तान वाला नहीं, मीथर वाला। तैयार हैं? तो आज के बाद एक कमिटमेंट लेना है। तो मैं 2-4 पॉइंट रिवाइज करना चाहूंगा, क्या क्या चीजें हमें करना है। सबसे पहले कोई भी बोल सकते हैं, क्या काम करना है आज घर जाके? डायरी मेंटेनेंस करना है, डायरी मेंटेनेंस करना है, लिस्ट बनाना है। दूसरा, फॉलो अप करना है। उसके बाद होम मीटिंग। उसके बाद लिस्ट तो डायरी मेंटेन में आ गया। और जो मीटिंग जूम मीटिंग अटेंड करना है। और बस इतने करने से सब बिजनेस ड्रीम को लिखना है। उसके बाद डेली 10 लोगों को कॉल करना है जूम मीटिंग के लिए। कर सकते हैं? अगर इतना सारा चीज कर लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे और एक अलग पहचान बनाएंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था एंड आगे का सेशन के लिए हमारा ग्रेट लीडर मिस्टर समा बाबू को बुलाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच जो रफीक सर ने आज इतना वैल्यूबल टाइम देके हमें सिखाने का कोशिश किया।
और मैं काफी सुन रहा था ट्रेनिंग, जो एक लीडर का जो क्वालिटी होना चाहिए। इससे पहले भी एक कंपनी में हम लोग मीटिंग लिए थे, तो मुझे सेम वैसा ही फील हुआ जो मैं वैसे सर को सुन रहा हूँ। और यूट्यूब में जब विवेक बिंदा के बारे में बोलते हैं, हर्षवर्धन जैन, इन लोगों को मैं भी सुनता था, तो मुझे आज सेम वैसा ही फील हुआ जो यूट्यूब में मैं जो सीख रहा था, आज लाइव मुझे सीखने को मिला। यस या नो? जो लोग लीडरशिप मीटिंग लिए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग किया, उनको पता होगा। आप एक नेटवर्कर का हर चीज में कुछ रूल्स होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अभी जैसे बिहार में रूल्स में फॉलो करता है, उनका एक टाइमिंग है, जो 9 बजे जाना है, ग्रुप में एक फोटो डालना है, 3 बजे निकलना है तो एक फोटो देना है, क्योंकि वो रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन, तब जाके कामयाब। खड़ा कीजिए या तो नेटवर्किंग में कीजिए, लेकिन नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, हमसे नहीं होगा, लोगों को तेल लगाने वाला काम नहीं होगा। सर आज अगर तेल लगा लेंगे ना, जिंदगी भर आपको किसी के पास जाके तेल लगाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरे ये काम नहीं। लोग बोलते हैं मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा। सर आज अगर आप पेशेंस से नहीं बोलेंगे ना, आने वाला दिन में दिक्कतें होगी। यहाँ पे नया मैन फ्रेम, आपको नया मैन फ्रेम मिलता है, यहाँ पे इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आज मैं विनाश सर की बात करूँ, आज नूर सर की बात करूँ, आज जो लोगों को कंपनी की तरफ से टैग मिला हुआ है, जिसका लेवल है डायरेक्टर। अगर कंपनी का कोई भी बोर्ड टीम का मीटिंग होता है तो इनका इन्विटेशन आता है, नाम मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। बाहर की दुनिया में आप 2 लाख भी कमाते हैं ना, कोई नहीं जानने वाला होता है। और ऐसे आए हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस से 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 लाख भी कमाते हैं तो आपको लोग इज्जत देना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, जॉब क्रिएटर। आप बहुत सारे लोगों को ऑप्शन दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आपके बात सुन के, आपके बात को सलाह सुन के आज बहुत सारे लोग पैसा कमाएगा। आज अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो शायद आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब 1000 से ऊपर लोग होंगे, 1 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक भी लोगों ने कमाया है। और ये डेटा मेरे पास है, आप मेरे एफिलिएट में जाओगे दिख जाएगा कितना बिजनेस किसने किया है। तो आज यहाँ पे आप अपना जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, आपको खुद की इनकम की टेंशन नहीं, आप लोगों को इनकम देने का एक रास्ता बन सकते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का एक रास्ता दिखा सकते हैं। 3 से 5 साल का कोर्स मान लीजिए, अगर बिथर में मैं मानता हूँ 3 से 5 साल आंख बंदा, मतलब आंख को खुला रखे और कान को बंद करके अगर किसी ने टिक गया बिथर में तो इंशाल्लाह करोड़पति होगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन हमारे यहाँ पता है लोगों को दिक्कत क्या है, हम मिथर में दिख रहे हैं लेकिन सुनाई किसी और का सुन रहे हैं, सुनाई कुछ और देता है हमें। और जिस दिन आप सुनना चालू कर देंगे ना, जिस दिन आप, क्योंकि अच्छा मैं अगर मान लीजिए कि मुझे और कुछ देखने की जरूरत पड़ रही है या देख रहा हूँ या किसी चीज का और सुन रहा हूँ, इसका मतलब मिथर में तो हुई नहीं ना। अगर मिथर को समझ के आए होते तो कोई ऑप्शन देखता ही नहीं मैं, क्या मेरा वहां भी मैं नेटवर्क खड़ा कर लूँ, यहाँ भी नेटवर्क खड़ा कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ, नहीं करते। तो आप मिथर बेशक मत कीजिए, लेकिन अगर कर रहे हैं ना तो आप सही से समझ के कीजिए, ताकि दोबारा पीछे मुड़ कर देखना ना पड़े। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये चीजें अपने अंदर लेके आएंगे तो शायद आप कभी फेलियर नहीं होंगे। इंडस्ट्री में अगर बात करूं, और भी बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने आप को भविष्य अपना सकते हैं, जहां पे आप लाइव नेटवर्क, मतलब ये पैसिव इनकम ले सकते हैं। ट्राई करना चाहेंगे? वाह, यस बोल रहे हैं। नो सर। कर सकते हैं ट्राई। कहां पे? फिल्म इंडस्ट्री में खूब मेहनत कीजिए, रात दिन मेहनत कीजिए, तब जाकर आप सेलिब्रिटीज अगर बन पाए ना, बहुत घिसेंगे ना, तब जाकर हो सकता है पैसिव इनकम का एक मान सम्मान सेलिब्रिटीज मिले। क्या पॉसिबल है? नो सर, नो, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं ना, जैसा आज बहुत सारे लोग सोचता है कि क्या लाइफ है यार शाहरुख खान सलमान खान का, सर उनके लिए ना उस लाइफ के लिए कितना घिसा है ना, आप जाकर उसका इंटरव्यू देखिए, उसका रियल लाइफ का इंटरव्यू देखिए, शायद कभी आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा। शाहरुख खान का हिस्ट्री देखिए। मैं शाहरुख खान का हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे टीचर थे ड्राइंग का इंजीनियरिंग कॉलेज में, जगदीश नाम से, वो दोनों रूम पार्टनर थे। तो क्या बात, जब उनसे बात करते थे दिखाते बोले कि देखो उनको बैकग्राउंड तो देखो कितना घिसा है, रात रात भर कहाँ घुमा है, कैसे कैसे स्ट्रगल किया है, तब जाकर जो पद पे है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बार में खुद के करोड़पति बन जाए, ऐसे नहीं होगा। अगर बात करें बैंक, अपना बैंक खोल लो, वो पैसा है ना, करोड़ रुपए है, आप अपना फाइनेंस बैंक खोल लीजिए, बैठे बैठे पैसा आएगा। क्या ऑप्शन है? मुझे तो लग रहा है हमारे सारे एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास है। नो सर। क्योंकि तभी अफोर्ड नहीं डाल रहे, क्योंकि पैसा है, कभी भी मन करेगा अपना बैंक खोल लेंगे।
अपनी कंपनी खोल देंगे। कुछ लोग मेरे डाउनलाइन में से बोल भी रहे थे एक बार मुझे कि अपना कंपनी खड़ा करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, पैसा है तभी तो बोल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी है, कंप्यूटर आप कंपनी खोल सकते हैं, प्लास्टिक, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस बहुत है, लेकिन आज हम इस लायक नहीं कि इस तरह का बिजनेस के बारे में सोच सके। क्या सोच सकते हैं? तो इससे यही पता चला कि नेटवर्क ही एक ऐसा बिजनेस है जो हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और वो जिंदगी जी सकते हैं जो एक सेलिब्रिटी जी रहा है। और आज रियली में आप लोग कभी फॉरेन ट्रिप नहीं गए हैं, जब आप फॉरेन ट्रिप जाएंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, उस दिन वो लाइफ जब दिखेगा ना तो आपको एहसास होगा। मैं जब बैंकॉक गया था 5 दिन के लिए, 5 दिन या 6 दिन के लिए, बैंकॉक, पटाया, ये सब घूम के आया, उस टाइम एहसास हुआ कि एक्चुअल में नेटवर्किंग लोगों को क्यों करना चाहिए। अगेन फिर मिथर की तरफ से दुबई जाने का मौका मिला, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मिनाज सर, हम लोग सब गए थे। वहां जाने के बाद और एक हौसला बना कि बेशक रात दिन मेहनत करना पड़े, जान भी लगा देना पड़े, लेकिन नेटवर्क के अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं करूंगा। ये उस दिन मैं अपने आप से कमिटमेंट लेके आया था। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास रास्ते रखेंगे ना कि नेटवर्क के अलावा और कुछ करके खा लेंगे, तो शायद आप ये वो काम नहीं हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो आज एक बेहतर कंपनी कैसे खोल सकते हैं? आज अगर बात करूं, सबसे पहले हमारे मीटर की आज 5 इयर्स ओल्ड कंपनी, 5 साल पुरानी कंपनी है। सर ऐसे बात मीना सर ने आपको सारी चीजें दिखाया। आज मार्केट में 5 साल पुरानी क्रिप्टो कंपनी आप मुझे लाके दो एफिलिएटेड में, मैं ज्वाइन करूंगा। दिखाओ मुझे आप इतना सारा इकोसिस्टम लाएंगे, नहीं है। क्या है मार्केट में? नहीं। और चेक करना है तो पूरा यूट्यूब पड़ा है, आज जाके खंगा लिए कि मीटर को ही क्यों करना है। मीटर के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है और हमारे आसपास घूमते भी रहते हैं, लेकिन मीटर के जैसा ये कंपनी ऐसा मार्केट में नहीं है जिन्होंने आज सातों का सातों अलाइनमेंट Web3 के ऊपर लाइव कर चुका हो। सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है मीटर। तो आज 5 साल पुरानी कंपनी है। अगर एफिलिएटेड में कोई कंपनी टिका है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन क्रिप्टो में 5 साल आज तक कोई कंपनी खड़ा नहीं है। तो आप ये सब नॉलेज लीजिए। अगर ये सब चीजें पता रहेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आपका बढ़ेगा। इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी, आज इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है हमारा। इस इकोसिस्टम के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कितने लोगों को पता नहीं है कि इकोसिस्टम क्या है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। सबको पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार ताली बजा सकते हैं अपने लिए। इतना सीरियस होकर मत बैठिए, आप लोग थोड़ा रिलैक्स होकर बैठिए। इतना सीरियस होगा तो फिर कैसे होगा। तो आज इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी हमारा, बेस्ट ब्लॉकचेन है हमारा। ब्लॉकचेन को लाइव खोलिए, BNB एक्सप्लोरर को खोलिए और हमारा M20 को खोलिए और दोनों का कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कंपाइल कीजिए कि दोनों में बेस्ट कैसे है हमारा। ट्रांजैक्शन चेक कीजिए, इनके ट्रांजैक्शन की रेशियो चेक कीजिए सक्सेस की। जब ये सब चीजें चेक करेंगे ना तो आपको आगे कोई बाहर का आदमी आके नहीं बोल सकता है कि हाँ जो है मैं भी कर लूंगा, या फिर आप ये मत करो, या कुछ भी आप सुन लेते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं, अपना मेटावर्स हमारा खुद का है, सर्टिक ऑडिटेड कंपनी है। ट्रस्ट एंड सेफ्टी जो टेक्नोलॉजी को चेक किया जाता है, आज ऑडिट किया है। तो आज सर्टिक जैसी कंपनी हमारी कंपनी को ऑडिट किया है, ब्लॉकचेन को। आज हमारे पास AI है, प्रोबोटैक्स है, आज M20 कार्ड है जो मास्टरकार्ड जैसी कंपनी, जो इतने सारे चीजें लाइव किया है। अगर इस तरह की कंपनी में आएंगे तो हम कभी भी फेलियर नहीं होंगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कह रहा है, इनको जानते हैं आप लोग? रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना आप लोगों ने? इनका एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उस बुक को पढ़ना आप लोग। आज अगर इनकी पूरी दुनिया के सब कुछ खत्म हो जाए तो ये कह रहे हैं कि मैं नेटवर्क से दोबारा अपने आप को खड़ा करूंगा। क्या इनसे ज्यादा पैसे वाले हम लोग नहीं? फिर हम नेटवर्क से क्यों भागते हैं? आप इनको चेक करो, बिल गेट को, सबसे गरीब आदमी, हम लोग से भी ज्यादा गरीब आदमी है ना। क्या बिल गेट के बारे में नाम सुने या नहीं सुने? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे? आज APJ अब्दुल कलाम आजाद क्या कह रहे हैं? अब ये सब चीजें अगर आप जानेंगे, देखेंगे ना, ये लोग आज नेटवर्क कितना बड़ा पावर है नेटवर्क का ये कह रहा है, और दुनिया का समझदार आदमी में से है, हम जैसे लोग नहीं है।
आज भारत सरकार में भी नेटवर्क के ऊपर कानून बन चुका है। पहले कोई नहीं पूछता था भारत नेटवर्किंग को, लेकिन आज बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े चीजों में, आज बहुत सारे कॉलेजों में ब्लॉकचेन को पढ़ाया जा रहा है। यस, आज क्रिप्टो को पढ़ाया जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले दिन में अगर आज हम नहीं समझेंगे ना, हमारे बच्चों गाली देंगे। जैसा आज आप देते हैं कि हमारे पापा दादा अगर बिटकॉइन खरीद के रखता या हमारे लिए कुछ खड़ा करके रखता, अगर मैं किसी को पूछ दूं ना कि हमारा दादाजी का नाम क्या है, शायद नहीं बता पाएंगे। पाएंगे क्या पता? मैं भी नहीं बता पाऊंगा, हमारे लिए कुछ करके ही नहीं गया वो। लेकिन आज अंबानी का खानदान का पोता भी आएगा ना, जानेगा कि भाई कौन है वो। तो इसीलिए आज अपने आप को खड़ा करके जाइए, नहीं तो फिर वही पोता और जो होगा वो गाली बक के जाएगा कि हमारे दादा ने आया था, मित्र का प्लान तो सुना था लेकिन कुछ नहीं किया था। एक ये परसों मैंने गूगल से निकाल के चिपकाया है। आप क्रिप्टो मार्केट को सर्च कीजिए, 2025 तक क्रिप्टो मार्केट कहां जा सकता था। 2.91 ट्रिलियन डॉलर जा सकता था, ये 2025 की बात थी। क्या ये पूरा हुआ? क्या इतना पहुंचा है मार्केट? नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसीलिए तो हम लोग डरे हुए हैं। यही सब रीजन है कि हम क्रिप्टो से क्यों डरे हुए हैं। हमें पता ही नहीं मार्केट के बारे में। आज क्रिप्टो मार्केट साइज कितना है, जो बताएगा मेरे पास इनाम रखा हुआ है। क्रिप्टो मार्केट साइज अगर बता पा रहे हैं कि क्रिप्टो का मार्केट इंडस्ट्री कितना बड़ा मार्केट है, अगर बता देंगे तो उनको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अभी सांप के साथ मिल जाएगा, नहीं पता। सोचने वाली बात है। हम काम करते हैं क्रिप्टो में, बोलने को अपने आप को बोलते हैं क्रिप्टो, और हमें मार्केट कैप नहीं पता है। कम से कम यही बोल देते कि सर 2 से 3 के आसपास है, यहाँ पे लिख दिया, लिखा हुआ है सर 3 ट्रिलियन डॉलर का अप्रॉक्स मार्केट है आज की डेट में। और आप पॉइंट का मार्केट खोलिए गूगल में, अभी ऊपर कोने में दिखेगा 24 आवर का भी मार्केट दिखेगा, और अब तक कितना मार्केट है। अभी बीच में कुछ बहुत बड़ा पैसा बाहर गया, टूर में आ गया था लगभग, लेकिन आज दोबारा 3 से ऊपर एबव है। तो ये 2025 तक टारगेट गूगल कह रहा था कि ये 3 ट्रिलियन डॉलर तक मार्केट पहुंच सकता है, और वो आज पहुंचा। अब अगेन 2030 का टारगेट क्या कह रहा है कि 200 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक मार्केट पहुंच सकता है। ताली बजा सकते हैं एक बार। अब इस इमेज से मैं क्या दिखाना चाहता हूं, 2 इमेज से, कि अगर 2025 का आंकड़ा दे रहा था कि 2003 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है मार्केट, तो वो इससे क्रॉस किया, मतलब इससे ज्यादा बन चुका है। तो अगर 2030 में 200 ट्रिलियन डॉलर बता रहा है, तो अगर आज 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट होने के बाद अगर इतना बड़ा पैसा मार्केट से क्रिप्टो से बनाया है, तो जब 200 ट्रिलियन डॉलर बनेगा, तो हम सब में से कितना मिलियनियर या बिलियनर बनेगा। क्या आप लोगों ने अभी तक क्रिप्टो से बिलियनर या मिलियनर बनने का सपना देखे हैं? यस, मैं देखा। सिर्फ फारूक सर देखे हैं। एक बार ताली होना चाहिए उनके लिए। और वाकई में ताली इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारे लोग डगमगाया, लेकिन इन्होंने नहीं डगमगाया। एक ही चीज, मिथर। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, तब जाकर बना सकते हैं बड़ा। अब सोच के देखिए, जो आज 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट है अभी तक क्रिप्टो का, उसके बावजूद बिटकॉइन आज 1 करोड़ पे खड़ा है। जिस दिन 200 ट्रिलियन डॉलर मार्केट पहुंच जाएगा, हो सकता है हमारा एम कॉइन भी लाखों डॉलर में खड़ा होगा। और आज अगर आपके पास एम कॉइन है, आज बेशक कूड़े को भाव में मिल रहा है राजा एम कॉइन, उस दिन अगर आपने 10,000 या 10 लाख भी एम कॉइन अगर रख देंगे ना, तो शायद आप मिलियनर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट तो पता होना चाहिए ना, मार्केट का सैलरी तो पता होना चाहिए ना। हमें एक बेसिक सा क्वेश्चन कि हमारा कितना बड़ा मार्केट है, हमारा मार्केट के बारे में पता नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो ये सब हमें पता रखना पड़ेगा, तब जाके हम एक बड़ा पैसा आने वाला दिन में बना सकते हैं। अब अगर मेटावर्स मार्केट की बात करूं 2030 में, आप देख सकते हैं 936 बिलियन भी जा सकता है, 632 बिलियन डॉलर भी मार्केट जा सकता है। और आज हमारा मेटावर्स अपना है या नहीं है? तो मैं कह रहा हूं अगर 936 में मैं कह रहा हूं 10 बिलियन भी हमारा मेटावर्स का हो, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकता राइजर का प्राइस कहां जाएगा। ये गूगल कह रहा है, ये गूगल से उठाएगा, आप भी गूगल में सर्च करेंगे ना, तो यही चीज आएगा निकल के। ये परसों ही लगाया मैंने।
टोकन की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं $232 बिलियन अनुमान है कि इतना तक जा सकता है। ये गूगल का डेटा है, आप गूगल में चेक कीजिए। अब मीथर क्या है, मीथर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले अगर मैं एक सवाल और पूछता हूं, दुनिया में 4 तरह की कैटेगरी के लोग हैं, 5 तरह का नहीं है। इस 4 में से कौन सी कैटेगरी में आप हैं, अपने आप से पूछिए। सबसे पहले ई फॉर एम्प्लॉई, बी फॉर बिजनेसमैन, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और ई फॉर इन्वेस्टर। आज अगर बात करें 95% लोग यहाँ पे आता है सेल्फ एम्प्लॉय में, सॉरी एम्प्लॉय में, जो नौकरी करते हैं किसी न किसी का। 5% लोग हैं जो बिजनेस में हैं, जैसे टाटा बाटा और बड़ी बड़ी कंपनियां आता है। सेल्फ एम्प्लॉय में 5% आता है, जो सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कोई बड़ा सा काम करके, मतलब कुछ बड़ा बिजनेस करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके अलावा 90 इन्वेस्टर में बहुत काम होता है। अब आप कौन सा कैटेगरी में हैं? बिजनेस, ये जो कैटेगरी है ना, ये टॉप कैटेगरी, इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग नहीं आता। 95% लोग इसी कैटेगरी में रहते हैं। ये 5% लोग हैं जो इस कैटेगरी में है। जैसे आप पेपर में देख रहे हैं 5% लोग हैं बिजनेस में और इन्वेस्टर में, 5% लोग सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में 95% लोग। अब आप किस कैटेगरी में हैं? हम किस कैटेगरी में हैं? हम यहाँ हैं अभी, लेकिन अगर मीथर में आते हैं तो आप इस कैटेगरी में बन सकते हैं। क्या इसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं? नहीं। इसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं? ओ नो। तो आज से इस कैटेगरी की हम तैयारी कर सकते हैं। तैयार हैं? Yes. ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम बोल तो देते हैं यस, लेकिन आज भी हम इसी में खुश रहते हैं। इस तरह से स्ट्रगल करते हैं। ये बाइक में देख रहे हैं, फोटो में कैमरा हमेशा दिखाया करता था। कितने लोग हैं यहाँ पे? 6 कितना? 8 है। एक दो जानवर भी तो है, एक दो जान है। इस तरह से सफर करते हैं, हमें शर्म नहीं आता है। लेकिन इस तरह का बिजनेस करने में शर्म आता है, नेटवर्क मार्केटिंग करने में शर्म आता है, जहां पर लोगों की जिंदगियां बदल सकती है, वो बातें बताने में शर्म आता है। आज अगर बात करूं, फारूक भाई ने कभी भी कार के बारे में सोचा नहीं था। आज वो मेरे से भी बड़ा गाड़ी चलाता है, किया जिसकी छत खुलती है, एक बार गियर लगा दो, गियर में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसको बताने में शर्म करता, क्या उनके पास कार होती? नहीं। आज समझ भाई के पास, उससे मेरे से भी उसके पास भी अच्छी गाड़ी है, फरांस नाम की गाड़ी है, जो किया इसका मारुति का है। स्टूडेंट लाइफ, जब मैं उनके पापा से, मैं फर्स्ट टाइम उनके घर पे गया मिलने के लिए, उनका पापा मना कर रहे थे, नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री से, क्योंकि उनसे पहले पता नहीं कौन कौन सी कंपनी से कर चुके थे, जहां पे पैसा लेकर कंपनी भागा ही है। लेकिन मैं दोबारा विश्वास बनाया सर का, मैंने बोला सर ज्यादा नहीं 6 महीना टाइम दीजिए, और दोबारा एक मीटिंग थी सिलीगुड़ी में इसी तरह का, वहां गए और आने के बाद आज कार चला रहे हैं। तो आप अगर ये यहाँ पे शर्म आ रही है ना, तो यहाँ करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करने में या बिजनेस करने में शर्म नहीं करना है। अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं आप लोग? यस। अक्षय कुमार को जानते हैं? यस। टीवी में देखो होंगे कि वो बाथरूम तोड़ के घुसता है और हार्पिक से खुद अपने हाथों से बाथरूम को साफ करता है। क्या उनसे ज्यादा पैसा वाला है हम लोग? नहीं। तो जब उनको एक बड़ा सेलिब्रिटी को किसी का बाथरूम साफ करने में शर्म नहीं आ रहा है, तो हमें किस बात की शर्म है जिसको दुनिया बदलने जा रहे हैं लोगों का। तो आज के बाद अपनी जो शर्म है उसको यही खत्म कर दीजिए और एक टारगेट बनाइए, एक सपना बनाइए, यस मुझे कुछ करके दिखाना है अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। अगर ये टारगेट बनाते हैं तो एक दिन आप भी सेलिब्रिटीज बन सकते हैं। ये मौका हमारे पास है। बिजनेस से तो नहीं है, हमने देख चुका, जॉब में भी नहीं है, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस में भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। सॉरी, ये क्या है? नए लोगों से पूछूंगा, सर ये क्या लिखा हुआ है? एक तरह से बी है और आपके 13 है। आप सर? 13। आप सर? 13। और सर एक तरफ बी होगा, नहीं तो 13 होगा। बी होगा तो 13 होगा। कंफ्यूज है, मिला जुला के बाद कंफ्यूज है। अब अगर मैं कर दूं, अब क्या है?
आपको 13 बोले 13 बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने संगत में आ गया, ये जो ए और सी है इसके बीच में आ गया। अब इसीलिए इनका अगर 13 भी है ना तो लोग बीजी बोलेगा, क्योंकि आज मैं संगत में आ गया। तो इसी तरह से मीथर में अगर कामयाब होना है तो अपने संगत में आना पड़ेगा आपको। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ एसोसिएशन होना पड़ेगा, उनके साथ आपको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, उनके टच में आना पड़ेगा। और जब टच में आ जाएंगे, आपका पेशेंस दिखेगा ना, तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अपने संगत में वो लोग को रखना पड़ेगा जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे संगत में रहना पड़ेगा। अगर आप कभी शराब नहीं पिए हैं ना तो 10 दिन शराबी के साथ बैठो, आप भी शराबी बन जाओगे। तो इससे ये समझ में आता है कि हमें मीथर के अंदर जो लोग कामयाब है, या जो अगर आप देखिए आपके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने उनको ज्वाइन कराया है, वो आदमी काम नहीं कर रहा है तो काम छोड़ देता है। मेरा अगर बात करूं, मेरे ऊपर शायद 32 अप्लाई है, हाँ सर ऐसा ही होगा लगभग। लेकिन मैं उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, मीनाज सर से, नूर सर से, मुकेश सर से, क्योंकि कामयाब लोगों का हाथ पकड़ा है मैंने। क्योंकि मुझे अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोग हाथ चाहिए। मेरा आईडी वही है, आज मेरा सारा प्रॉफिट जा रहा है उन 32-33 लोगों को। लेकिन आज ऊपर वाले का शुक्र है कि उनसे ज्यादा पैसा भी बनाया मैंने, उनसे बड़ा लेवल भी है, उनसे बड़ा सब कुछ है। तो आपको अपने जिस लेवल पे जाना है, जैसा आपको कामयाब होना है, कामयाब लोगों के टच में आना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो हम तैयार हैं? ओके। इंटरफ्लो ये क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपको फीलिंग एक बेहतर आनी चाहिए आपको सिस्टम के रिगार्डिंग। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है सिस्टम के ऊपर, तो शायद आप लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं दे पाएंगे। तो आपको फीलिंग, आपको थॉट, फीलिंग प्लस एक्शन, तब जाकर रिजल्ट आता है। और मैं आपको अगर बताऊं, जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा किसी भी चीज के ऊपर, तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते। मैं अभी इस जगह पे एक डेमो दिखाना चाहूंगा। नाम से लेकर आइए, इसको खोल के एक गुब्बारा सबको दे दीजिए। इस गुब्बारा को आपको फुलाना है और फुला के बांध दीजिए उसको। और ये सब जो फुलाओ, सारी नेगेटिविटी इस गुब्बारे के अंदर डाल देना है। एक भी नेगेटिविटी आपके अंदर बचना नहीं चाहिए। सारा हवा के माध्यम से उस गुब्बारे के अंदर क्या होना चाहिए। फुलाइए सर, गुब्बारा फुलाया नहीं बचपन में? कोई नहीं फुलाइए, इसका टास्क है पूरा कराएंगे, अभी चाहिए। जल्दी से फुलाइए, इसमें गिफ्ट भी मिलेगा। क्या जो ज्यादा नेगेटिव है वो 2 ले ले। कोई नहीं, जिसका फूट गया दोबारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार फूट गया, दूसरे बार आप बाहर गए। हो गया सबका? फूटना पड़ेगा। हाँ, फुला के बांध दीजिए ताकि गिरना चाहिए ना आपका। फूलना पड़ेगा, ऐसे उंगली से घुमा के बांध दीजिए ना। मेरा सर आप फुला लीजिए। क्या बात है, नहीं खुल रहा है क्या? थोड़ा उससे फुला लीजिए, नहीं खुल रहा है तो। इसका तो इन लोगों को भी दे दीजिए सर, आप लोग भी फुलाओ ऊपर। ज्यादा बड़ा नहीं फुलाना ताकि फट जाए। थोड़ा जल्दी।
हो गया सबका? कितना नहीं हुआ अभी? जल्दी जल्दी फुलाइए। कोई फुला के दे दे चलो। हो गया सर, कोई फुला के दे दो। फुल गया सर? चलिए काफी। आपका सर? फुल गया? संभाल के रखना सर। हो गया सबका? किसका आपका निकल रहा है? आपका निकल रहा है? चलिए, अब कोई भी किसी का गुब्बारा फुला सकता है, जिसका बच गया उसको इनाम मिलेगा। अब कोई भी किसी का फोड़ सकता है, बचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। 1 मिनट का टाइम है। कोई भी किसी को फुला सकता है, लेकिन अपना बचाना है, अपना बचाना, अपना आपको नहीं फोड़ना है भाई। जो बचा के रखेगा उसी को इनाम मिलेगा। कोई भी किसी का दुश्मनी कर सकता है सर, कोई भी किसी का बचना नहीं चाहिए। खड़ा हो जाइए, मतलब दिख रहा है ना सर। मान लीजिए मेरा फूट गया तो किसी को लेने नहीं दूंगा ना, फोड़ा उसका भी फोड़ूंगा। देखते हैं किसका बचता है। आस पड़ोस में किसका बचता है वही देख रहा हूँ मैं। एक इधर बचा हुआ, इधर इधर। छिपाने तो नहीं होगा, छिपाने तो नहीं होगा। हाथ में ऊपर करके रखना पड़ेगा। ऊपर से बचा लेंगे अब चलेगा। ऊपर करके खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर बचा लेंगे तो चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, जिसके पास बचा स्टेज में लाइए। लाते वक्त कोई फोड़ा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे तो सब लेके आ रहे, फोड़ ही नहीं रहे किसी का। स्टेज में फोड़ सकता किसी का। वहां पे लेके बैठे रहेंगे तो गिफ्ट थोड़ी मिलेगा सर। चलिए फुट गया सर। चलिए जाइए, आपका काम खत्म। ये तीनों ही बचे। आप वहां बैठे रहेंगे, यहाँ तक तो पहुंचिए। बच गया तो आपको मिलेगा। यहाँ तक आता तो बच गया, आपको मिल जाएगा। चलिए अनुमा, उसमें गिफ्ट है, बैग है, निकालिए। हाँ उसमें। अब इससे एक मैसेज ये देना चाहता हूं मैं। आप अगर यहाँ पे मैसेज के एक किसी का फूट गया, मान लीजिए मेरा फूट गया था, मेरे अंदर जुनून क्या आ गया, इनका भी नहीं बचना चाहिए। सेम हम इस बिजनेस में आते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा नहीं हो रहा है ना साला, हम क्रॉस लाइन है ना, हमारा बिजनेस नहीं कर पाए, साला इसको करने नहीं देंगे। और यही हो रहा है, एक्चुअल में यही हो रहा है। और जब तक आज मान लीजिए इनका फूट गया ना, इनका जब तक नहीं फूटा था किसी का फोड़ने नहीं गया ये, मैं वही देख रहा था। लेकिन जब इनका फोड़ा, अब इनके तो जुर्म है कि मैं तुम्हारा मैं भी फोड़ू। समझ में आ रहा है? और नेटवर्क में आखिर यही होता है। और इसीलिए क्रॉस लाइन से बात करने मना किया जाता है, क्योंकि क्रॉस लाइन को लगता है सर मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं कामयाब नहीं तो इनको भी होने नहीं दूंगा। और यही हो रहा है। तो एक बार सर ये निकाल लो, ये है टोपी है, चलिए 3 ही बचे हैं ना। आज इधर। अच्छा आप तो थोड़े मिलेगा। चलिए एक बार फोटो ले लीजिए। आगे जो भी पहन लीजिए सर, तो भी पहन लीजिए, पहन लीजिए। दोबारा भी सामने तो इससे मैसेज समझ में आया आपको? क्योंकि आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, मैं वही जो मैं उत्साह रहा था। अब जिसका गुब्बारा फोड़ गया, मैं जैनों भाई का देख रहा था, उन्होंने तब तक किसी का नहीं तोड़ा। जब उसका फोड़ दिया ना, तो लोगों को फोड़ने में यहाँ तक आगे फोड़ दिया। जहाँ पे भी किसी का फोड़ा उन्होंने, इसका आलम सर का फोड़ा उन्होंने। क्योंकि जब लगता है साला मेरे से काम नहीं हो रहा है, इनको काम करने नहीं दूंगा। तो आप आज के बाद कोई भी अगर आपका क्रॉस लगा, आपको फोन करके कुछ बोल रहा है ना, समझ जाना ये सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ही है, मेरा ही फोड़ने वाला है। और आप देखिए बहुत सारे लोगों को फोड़ा नहीं होगा। ये बंद कैसे होगा?
MLM बिजनेस जो है ना सर, बहुत प्यार का बिजनेस है। आपको 3 से 5 साल इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो भी चीजें हैं आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम मकई लगाते हैं, धान लगाते हैं, सर धान 2 महीने में हो जाता है क्या, 1 महीने में हो जाता है क्या? नहीं। कम से कम 5-6 महीना 7 महीना तो लगता है ना। उस दौरान क्या हम खेत में जाना छोड़ देते हैं? नहीं। मकई लगाते हैं क्या मकई में पानी देना छोड़ देते हैं? नहीं। मान लीजिए 2 बार पानी दे दिए, तीसरा बार मकई में पानी मांग रहा है, क्या पानी देना छोड़ देते हैं? नहीं। तो हम मीटर में मीटिंग मारना क्यों छोड़ देते हैं? अपने टीम के साथ मीटिंग करना क्यों छोड़ देते हैं? टीम को काउंसलिंग करना क्यों छोड़ देते हैं? टीम को हम सिखाना क्यों छोड़ देते हैं? टीम के पास जाना क्यों छोड़ देते हैं? सर खेत में अगर सब कुछ अच्छा भी रहा ना तो लोग दिन में 1 बार 2 बार टहलने चला जाता है कि देख के आता हूं खेत कैसा है मेरा। तो आप अपनी टीम के पास क्यों नहीं जा रहे? आज बहुत सारे लोग आपने इन्वेस्ट करा रखा है, 2 साल हो गए, 6 महीना हो गए, 1 साल हो गया, उनके पास दोबारा हम क्यों नहीं जा रहे? उनको प्रोजेक्ट क्यों नहीं समझा रहे? सर करना पड़ेगा। अगर आप एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा, टीम के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, टीम को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तब जाके हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, तब जाके एक सफल लीडर बन सकते हैं। इस बिजनेस में क्या मिल सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफ स्टाइल। आज मेरे पास भी लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं है, शायद कुछ दिन में आ जाए, लेकिन आज विनाश सर, नूर सर या मुकेश सर इन लोगों के पास है। आज वो लोग जब तो चाहे ना वो ले सकता है। आज अगर बात करूं ड्रीम होम, ड्रीम कार, मेरे पास भी बहुत जल्दी आने वाला अपना ड्रीम कार इंशाल्लाह। ड्रीम होम, कितने लोग अपने सपनों के घर में रहते हैं? हाथ ऊपर करिए। क्यों? क्या हम हमारे लिए नहीं है? क्या हम ड्रीम होम के लिए नहीं बने हम? लेकिन हमारे पास रास्ते नहीं थे, रास्ते नहीं थे, लेकिन अब है। आज मेरा जो खुद का टारगेट है कि 2028 से 30 तक मेरा अपना ड्रीम होम में रहूंगा, जिनकी वैल्यू 3 से 4 करोड़ रुपया होगा। ये मेरा टारगेट है, जिनके लिए आज मेहनत कर रहा हूँ, जिनके लिए आज नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ। अगर कुछ नेगेटिव सवाल मेरे अंदर भी आता है ना तो मैं मिनाज सर, नूर सर के घर पे जाकर पूछता हूँ, मैं सर के पास बैठता हूँ, सर से काउंसलिंग करता हूँ, सर ये दिक्कतें आ रही है, ये क्या है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम रास्ता ही बदल देते हैं। हमें बनना था आइए हम बन जाते हैं टीचर। तो रास्ते बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। और अगर आपको कुआं खोदना है ना, अगर आप 10 जगह खोदते रहेंगे पानी कहीं नहीं निकलेगा। आप एक ही जगह खोदते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको निकल जाएगा। ड्रीम होम यहाँ से मिल सकता है, टाइम फ्रीडम। उसके अलावा फॉरेन टूर जो आज हम लोग घूम के आ चुके हैं, बहुत जल्दी शायद इसी महीने में, अगले महीने शायद इसी महीने में भी जा सकते हैं, अगले महीने तो फाइनली है, दुबई जाने की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो आपको यहाँ पे मिलता है, आज विनाश सर को 600 एमएल रोज आ रहा है, अगर घर से बाहर भी नहीं निकले ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमें मिशन करने की जरूरत है। यहाँ पे लेगेसी क्रिएट हो रहा है आपका, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री बिजनेस है ये। यहाँ पे टेंशन वाले बिजनेस नहीं है। बहुत सारे बिजनेस में मैंने देखा है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में देखा है कि 20 तारीख आ जाता है, आपका सर पे लोड बढ़ जाता है, मेंटेन करना, साइड मेंटेन करना, साइड मेंटेन नहीं होगा आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक लाइन भी चलता है, जितना भी काम करेंगे, $200 भी बिजनेस करेंगे तब भी आपको इनकम आता है। रिकॉग्निशन यहाँ पे, मान सम्मान यहाँ मिलता है। इंस्पायर पीपल, आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। अभी मैं उस दिन फील कर रहा था, अभी कई दिन पहले मैं पूर्णिया गया हुआ था, हारूफ सर मेरे साथ थे, तो प्रशांत किशोर जी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो हमारे मिथर में आ चुके हैं, तो उन्होंने मेरा जो है ना माला वाला पहनाया और उनसे मिलने के लिए मुझे लग रहा 2 मिनट 5 मिनट और घूमते रहा। तो मुझे उस समय ये फील हुआ कि यार हम लोग एक अच्छी इंडस्ट्री में, जहाँ जो मान सम्मान मिल रहा है ना, वो सब मान सम्मान उसको वहां भी मिल रहा है, लेकिन वहां अगर मान सम्मान मिल रहा है तो वहां मान सम्मान के साथ साथ पीछे से लोग गाली भी देते हैं लोग, ऐसे हो। लेकिन नेटवर्क एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको मान सम्मान भी मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। तो जो एक सेलिब्रिटीज को मिलता है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है और मिल सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। माइंड हमारा जो है ना, माइंड ट्रैफिक एंड हैबिट, हमारा जो माइंड है ना, बहुत सारा ट्रैफिक है। क्या क्या ट्रैफिक है?
सबसे पहले नो बिलीव, पेशेंस, कमिटमेंट। हमारे पास अपने आप को बिलीव ही नहीं है, खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, कंपनी तो छोड़िए, खुद के ऊपर बिलीव ये नहीं है कि यार मैं कर सकता हूँ इस सिस्टम को। कितना लोगों को बिलीव है? धीरे धीरे उठ रहा है, मतलब एक दूसरे को देख के हाथ उठ रहा है। सर अगर खुद के ऊपर बिलीव बना तो सुनते ही हाथ खड़ा होगा, एक दूसरे को देखते हुए नहीं उड़ेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर आपको कमिटमेंट लाना पड़ेगा, पेशेंस होना चाहिए एंड आपको बिलीव होना चाहिए। नो ट्रेनिंग नो सेमिनार। हमारा दिमाग में ट्रेनिंग और सेमिनार का है ही नहीं। आज एक माइंड सेट कर लीजिए बाद में कि मेरा इनकम का 10% खर्चा, जितना भी कमाएंगे 10% अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे। कर सकते हैं? आज अगर आप $100 कमा रहे हैं ना, $10 निकाल के आप अलग अकाउंट में रख दो, आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा लीडर बन सकते हैं। कभी आपको कहीं जाने के लिए अगर आपको बोल दे आपके सीनियर कि दुबई में LDPR चलिए, तो आपको बोलना ना पड़े सर पैसा नहीं है। मैं अगर दुबई नहीं गया होता, टोकन 2049 में ऑफिस देखकर नहीं आया होता ना, तो मेरे मन में भी किंतु परंतु चलता यार कंपनी का ऑफिस है भी या नहीं, चलता है नहीं चलता? आज आपका माइंड में चल रहा है ना। लेकिन आज दुबई जाके, दुबई के ऑफिस में जाके बैठ के खा पी के हम लोग देख जाके घूम घाम के टोकन 2049 में आया हूँ, तब जाके कॉन्फिडेंस है। तो 2-3 लाख खर्चा तो हुआ था। हम मीना सर को पता है हमारे साथ कितने बड़े चैलेंजेस थे। फ्लाइट बोर्डिंग पास करने के बाद, पासपोर्ट में थप्पा लगने के बाद, स्टेटस लगाने के बाद अनाउंसमेंट आ रहा है कि योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल। अब स्टेटस हटा भी नहीं सकते, कुछ लोग देख भी चुका है। रातों रात हमने फिर प्लान किया, बैठे होटल लिए, मुंबई से मिल रहा बोला 53,045 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है सर डन करिए। वहां से मुंबई गए, मुंबई से फिर दूसरे दिन फ्लाइट लिए, वहां पे भी चैलेंजेस आ गया कि फ्लाइट डिले हो गया। हमसे यार ये भी कैंसिल, शायद किस्मत में है नहीं दुबई, स्टेटस डाला हुआ है दुबई का, ग्रुप में फोटो डाल दिया हूं। लेकिन फिर दोबारा पहुंचे दुबई, लेकिन दुबई में जब तक जमीन पे नहीं उतरे थे बिलीव नहीं होता कि दुबई जा रहा हूं, क्योंकि पता चला कि एक फ्लाइट में दुबई गई थी, दुबई में उतरने नहीं दिया, तो घूम के मैंने दिल्ली वापस आ गया। तो इतने सारे चैलेंजेस रहा हमारे दुबई में, लेकिन गए और आज वही रीजन है कि आज मैं मिथर में खड़ा हूँ। इसीलिए आपको एजुकेशन में खर्च करने की जरूरत है। आज यहाँ बैठे हर एक इंसान को मेरा पर्सनल मैसेज जाता है जो मीटिंग का, लेकिन यहाँ पे लोग जो मीटिंग तो आया क्या अटेंड करना है, उसको इग्नोर करते हैं। सर आज लगभग मैं 15-20 दिन से, मैं एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं जो मीटिंग में नहीं रहता हूँ। अगर किसी दिन मेरा अपना फोन से नहीं होता है तो दूसरा घर वाला फोन से करता हूँ, लेकिन रहता हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस जो मीटिंग अटेंड करता हूँ। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसा तो आप भी कमाना चाहते हैं, गाड़ी तो आपके पास भी होना चाहिए, लग्जरी घर आप भी चाहते हैं। तो जब हम खुद जो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं तो आपका टीम से क्यों करेगा? तो अपने अंदर वो हैबिट लेके आना है कि पहले आपको ट्रेनिंग और सेमिनार में आना पड़ेगा। नो अटेंड जूम मीटिंग, हम लोग जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। आप नो नेम लिस्ट, कितने लोग ऐसा है जो नाम लिस्ट किए हैं? बताइए थोड़ा, नाम का लिस्ट बनाए हैं। सर लास्ट नाम कब ऐड किए थे आपने डायरी में, लिस्ट में? 15 दिन पहले। मेरा डायरी में नाम भूल गया सर। मैं कल भी 2 नाम ऐड किया हूँ, परसों भी 3 नाम ऐड किया हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। और यही रीजन है कि लोगों की कमी नहीं। 15 दिन पहले आप नाम ऐड किए थे, बाकी लोग शायद किए भी नहीं होंगे। सर क्यों? आप अगर एक बिजनेसमैन है, कपड़े का दुकान है, आप शटर ही नहीं खोलेंगे तो क्या आपके पास ग्राहक आएगा? तो यहाँ पे क्यों नहीं खोल रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पे कमा रहे हैं 30,000, यहाँ पे कमाने का सपना देख रहे हैं 30 लाख, और हम जो काम करना चाहिए वो बेसिक काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा? क्या आज के बाद करेंगे? रोज 3 नया नाम कम से कम ऐड कीजिए। कैसे ऐड होगा मैं बताता हूँ। कोई लोग ना मिले ना तो घर से बाहर निकलना और आपके घर के आसपास जो भी रोड हो, रोड पे खड़े हो जाना और अच्छे से उठन पुटन काम करके खड़े होना। जिसको बात करना भी नहीं आता ना, तब एक काम करना, लिपस्टिक लगा के खड़े हो जाना। वाकई में हंसने वाली बात नहीं है। हमारे एक ट्रेनर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, ये विवेक सक्सेना, बोला यार एक बार मैंने क्या किया, लिपस्टिक लगा के बैठ गया। लोग बोले भैया आपने लिपस्टिक लगा रखा है, लाल लाल ज्यादा लग रहा है। भाई तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे कि तुम पूछो सही मुझे। ऐसी वैसी लिस्ट बनाई उन्होंने, तब जाके आज वहां पे कामयाब है। क्या दिक्कत है? लोग मारेगा पकड़ के? खैर वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उठक पुटक तो काम कर सकते हैं ना, अच्छे से सज धज के, ड्रेस व्रेस लगा के। आज आप कभी टाई नहीं पहना, पर टाई पहन के जाइए। लोग बोले भाई ये कौन सा काम करो, टाई कहीं जा रहे हो, मेहमान ही जा रहे हो? सर आपने कभी टाई पहना है?
पहने। अब घर में तो नहीं पहनते हैं, आज पहन के अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई मित्र मिल गया तो क्या बोलेगा, भाई शादी में जा रहे हो क्या, यही तो पूछेगा ना। तो बस पूछा तो फंसा, यही तो करना है। लोगों को बात करने का तो तरीका चाहिए ना कि लोग हमसे बात करें। नेटवर्क वहीं से शुरू होता है। एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है। लेकिन हम हेजिटेशन, हम पहला बात ही तो नहीं छेड़ पाते हैं। अभी नूर सर मेरे साथ थे एक बार दिल्ली में एक मेट्रो में एक लड़की आई, बोला भैया थोड़ा मेरा बैग को पकड़ोगे। बिल्कुल मैम, पकड़ा, बातचीत का नंबर दिया, $30 की रनिंग लगाया, 1425 तो दे गया। अभी बिना तो कोई पता है, फॉर्च्यूनर लेने नूर सर गए। अब मैं गया, मेरा एक दिन बेकार गया, मैं नया ज्वाइनिंग, मेरा टारगेट था मुझे डेली 2 दिन ज्वाइनिंग करना है। अब नूर सर उधर फॉर्म भर रहे हैं, मैंने मुझे प्लान देना आता है, मिनहास सर को मैंने बैठा दिया उनके साथ। प्लान हुआ 120 जो 11,400 से ज्वाइन किया। आज उसके आईडी में 3 रेसिडुअल बोनस आ रहा है उस लड़की का, जो लाइव एग्जांपल है सब मेरा। तो आपको करनी पड़ेगा सर, अगर आपके ये हमारा सेटर है, मुंह जो है हमारा सेटर है, दुकान का जैसे सेटर होता है ना, तो ये हमारा मुंह सेटर, जब तक अपना मुंह खोलेंगे नहीं तब तक आपका पैसा आएगा नहीं। लोगों को बोलना पड़ेगा। तो आज के बाद हमें लिस्ट बनाना है, उसके बाद इन्विटेशन करना है। कहाँ पे? मीटिंग ट्रेनिंग में। आज भी इस मीटिंग ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आपने इनवाइट किया, लेकिन बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आया। पता क्यों? क्योंकि इन्विटेशन करने का तरीका हमें नहीं पता। अगर इन्विटेशन करने का तरीका सीख जाएंगे कि किस तरह से इन्विटेशन करना है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। आप उनको क्या दिखा रहे हैं, आप उनको क्या अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम इनवाइट करते हैं तो लोगों को दिखता है अच्छा मैं जाऊंगा तो वो मैनेजर बन जाएगा, मैं काम करूंगा तो कामयाब हो जाएगा, और इसीलिए नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, कभी प्रैक्टिकली इन्विटेशन करने का तरीका सिखाएंगे। होम मीटिंग, कितने लोग होम मीटिंग करते हैं ईमानदारी से? मैं नाम सर करता, बाकी हाथ नहीं उठाए। फारूक भाई थोड़ी देर बाद उठा। नहीं सर, मैं आपका मोबाइल का चार्ज देख रहा हूं। अच्छा, मेरा मोबाइल का चार्ज देख रहे थे। कोई नहीं, अभी होम मीटिंग आज करना चालू कर दीजिए, आज से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और डेली कम से कम 3 होम मीटिंग कर सकते हैं। यस। अब होम मीटिंग कैसे होता है मैं थोड़ा स्ट्रेट बताता हूँ। मान लीजिए सर नया है आप, सर का मैंने ज्वाइनिंग डाला, अब सर की ज्वाइनिंग हो गई। अब सर को बोलना सर एक काम कीजिए, कल मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए आऊंगा। सर मना करेंगे क्या? नहीं। बोलेंगे सर आप मना नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो सर बोलेंगे ठीक है आइए। तो सर मैं जब कल आऊंगा ना, तो आपके घर के जो आसपास के 2-4 लोग हैं उनको भी बुला लेना, और मैं आपको कल घर आकर प्लान करते हैं। फिर जाइए, 2-4 लोग सर बुला लेंगे, क्या पता उस 2-4 में से आपको कोई नटवर खड़ा हो जाए। इस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप लगातार लोगों से प्लान सेट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको होगा। भूख लग गई है क्या? नहीं, ये आपका नहीं बोलने से नहीं होगा। रोक दे यहीं पे। कोई नहीं, मैं यहीं रोक देता हूँ, पहले खाना खा लीजिए फिर करते हैं थोड़ा, क्या ठीक है ना? या इस टॉपिक को कवर कर लो, इसको कर लेते हैं कवर। तो हमें आज के बाद होम मीटिंग करना है, और आज जब होम मीटिंग करेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप लेना है। कितने घंटे बाद? 24 से 48 घंटे। इससे ज्यादा लेट करेगा तो आपको दोबारा प्लान दिखाने की जरूरत है। कई बार लोग क्या करते हैं, 4 दिन पहले प्लान दिया, 6 दिन पहले दिए हैं, और उनको जब फोन करते बोला भाई मुझे समझ में नहीं आया। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लेना है उनका। इसके अलावा बात करें, हाँ, डू नॉट क्रिएट लीडर। हम लोग अपने लीडर को भी क्रिएट नहीं करते हैं, और लीडर को सर्च भी नहीं करते हैं कि आपके टीम में किस किस को लीडर चुन रहे हैं, किस किस को आप कामयाब बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई काम नहीं करेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर है हमारा, तो हम इन्वेस्टर को भी लीडर मान के बैठे रहते हैं। तो आपको लीडर क्रिएट करना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा और चूज भी करना पड़ेगा। थिंक नेगेटिव। हम जो सोचते हैं ना, नेगेटिव सोचते हैं, अरे यार हमसे नहीं होगा, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं आ रहा है, मेरा तो कोई फोन ही नहीं उठाता है। जिस दिन आप ये सब जब तक बोलना नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अच्छा नहीं होगा। मेरा हमेशा क्या होता है, मैं हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव करता हूँ। कैसे? गाड़ी या बाइक चलाते हैं, आप अकेले चलाते हैं, आपके साथ तो कोई बैठा हुआ नहीं होता ना। अगर जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं, अपने आप से बात करिए आप। हमारा जो माइंड होता है 2 तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें हमारे बातों को याद नहीं रखा जाता, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में है, बार बार 21 दिन कम से कम लगेगा कोई भी बात को बैठाने में। और जब 21 सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बात बैठ जाएगी, तब वो है
या रियल बातों को ये नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं आज सोच लूं कि मेरे पास मर्सिडीज कार है, अब मैं अगर ये बात माइंड में बैठा दिया ना तो वो है या नहीं है वो नहीं सोचेगा। तो इसी तरह से आप अपने माइंड को चार्ज कैसे करेंगे? जैसे मैं अकेले रहता हूँ, अकेले बड़बड़ाता हूँ, मैं आज सफल हूँ, मैं आज सक्सेस हूँ, आज मेरी टीम में सब लोग कार अचीवर है, आज मेरी टीम में बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं बहुत खुश रहता हूँ, आज मेरा परिवार बहुत खुश है, आज मैं बहुत हेल्दी हूँ, आज मेरा अच्छा सब कुछ चल रहा है। इस तरह से आप बोलिए। जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक बोलते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर जो एक जुनून होता है ना उससे आप सेल्फ, आज नहीं तो आप देखिएगा कल सुबह उठिएगा और डायरी पेन लीजिएगा और उसमें लिखिएगा मेरा नाम रफीकुल आलम है, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, मेरा आज हेल्थ अच्छा है, आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है। लिखते टाइम आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा और मैं ये काम आज रोज कर रहा हूँ। और बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे घर कभी आप लोग आएंगे तो आप देखिएगा 4 साल पहले जो चीज मैंने लिखा था ना आज वो सब कुछ मेरे पास है, और आज जो लिख रहा हूँ ना इंशाल्लाह 4 साल बाद तो सब होगा। तो अपने आप को आप मेंटली तैयार कीजिए। अगर आप फालतू की चीजों में उलझे हुए रहेंगे तो शायद हम अपने आप से डिस्टर्ब हो गए, हम सब कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव दीजिए, तब जाके हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। इसमें माइंडसेट और इंडिपेंडेंट वर्क में अपने माइंडसेट के ऊपर मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपने माइंडसेट को खुराक दीजिए, मतलब अपने ड्रीम को बार बार बोलिए, लिखिए, अपने सपने कीजिए। मैं अगर बोलूँ किसी को खड़ा होके कि सर आपका गाड़ी का सपना कब तक है, सर आपका मैनेजर का टारगेट कब तक है, तो बोले हो जाएगा। सर जानते भाई नींद आ रहा है, मैनेजर कब तक बनेंगे हम? सुन लिया आपने? सर आपका सीनियर मैनेजर सर 2-3 महीने में, मतलब कोई टारगेट सेट नहीं है कि मुझे कहां पहुंचना है। सर जिस दिन से ये सोच लेंगे ना, और यहाँ पे आज बहुत सारे ऐसे लीडर है जिस दिन सोच लिया कि मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है उस दिन बन जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव का टारगेट लिया, और एग्जीक्यूटिव जब टारगेट लिया तो उसका 2-4 दिन में हो गया। आपके सोचने से होता है। आप आज सोच लीजिए कि आज जिस लेवल में हूँ अगले महीने इस लेवल में नहीं रहूंगा, ये अपने आप से वादा करना पड़ेगा। कर सकते हैं? Yes. ये वादा अपने आप से करना है। नो पेड सेमिनार। बहुत सारे लोग लगता है कि अच्छा अभी ये मीटिंग फ्री होती ना तो 200 लोग भर जाता, लेकिन लोग पैसा देके मीटिंग अटेंड करना नहीं चाह रहे। अभी समझ भाई को मैं पूछ रहा था, अभी जोड़ रहे थे कि इस मीटिंग में लगभग ऑलमोस्ट खर्चा हो रहा है लगभग 13-14 हज़ार, और जितने लोग बैठे हैं आप यहाँ पे बैठ के 250 रुपए से जोड़ के देखिए 6,000 5,000 आ रहा है। तो लोगों को लगता है यार मैं पैसा जाऊंगा मीटिंग में, मेरा उससे कितना 250 से कमा लिया होगा। अभी आपके लिए मटन बिरयानी सर 250 रुपए में मटन बिरयानी, और क्या चाहिए हमें? ट्रेनिंग तो फ्री मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी लोग सीखना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है 250 रुपए खर्चा करूंगा, 250 रुपए घर में रहेगा तो काम आएगा, 1 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। तो लोग ज्यादा चालाक बनते हैं, लेकिन जो नहीं आया क्या ये सारी चीजें सुन पा रहे हैं? नहीं। तो कभी भी आज के बाद अगर मीटिंग का बारे सुनाई देना तो सबसे पहले अपना खुद का सेल्फ टिकट बुक कर लिया कीजिए। बोलना ना पड़े सीनियर को भाई मीटिंग है पेमेंट करो। तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा। टॉक टू सक्सेसफुल पीपल, बात करिए जो सक्सेसफुल लोग हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मैं हर कुछ दिन स्टार्टिंग में बिना सर तो रोज बात होता था, जब तक मुझे उस लायक अपने लायक से लायक नहीं बना दिया। लेकिन जब सर ने उतना सिखा दिया मुझे तो आज कम डिस्टर्ब करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे कुछ इशू होती है तो मैं तुरंत कॉल करता हूँ। तो आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने सक्सेसफुल लोगों के साथ अटैचमेंट होना पड़ेगा, तब जाके आप उनके जैसा बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाना चालू कर दे अपने कि यार सीनियर के कहने से मीटिंग में थोड़ी चले जाएंगे, मत आइए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर बड़ा लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं ना तो आपको सीखना पड़ेगा, ईगो को अपना दूर करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव ईगो लेके आना पड़ेगा। आपके अंदर ईगो को खत्म करना है। डाउट, जितने भी डाउट है, आज अगर आज की मीटिंग में बैठे हुए डाउट है ना, आपके अंदर सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले में अपने अपलाइन के पास जाइए, अपने अपलाइन के घर पे जाइए, कहीं भी बुलाइए और बैठ के सारे सवाल रखिए। सवाल का जवाब, सवाल भी आपका कॉपी पेन में होना चाहिए, जवाब भी कॉपी पेन में लिखिए। सवाल को पहले क्लियर कीजिए, फिर आप काम कीजिए। अगर आप डाउट में काम करेंगे ना, आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही आप आईडी उठा पाएंगे।
और आज जो लोग बोल रहे हैं ना सर आईडी नहीं उठ रही है, इसका मतलब उनके मन में डाउट है, बेशक 1% रहे, क्योंकि आज भी मैं आईडी उठाता हूं, आज भी आईडी क्लोज हो रहा है। तो आप अपने आप को ये सारे चीजें डाउट अगर है तो पहले क्लियर करिए, तभी जाके हम लोगों को बता सकते हैं। डेस्टिनेशन लोगों भागिए, थोड़ा फील्ड में भागिए, सॉरी हेजिटेशन अपने अंदर आता है। बहुत सारे लोगों के अंदर हेजिटेशन आता है, यार मैं कैसे बात करूं। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा रखा है, कोई व्यक्ति के लिए फोन कर रहा, आप बोल ही नहीं पा रहे उनको, क्या जवाब दें। सर आपने इन्वेस्ट कराया, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको सिस्टम समझाना पड़ेगा। अभी आज 6-7 दिन पहले की बात है, फारूक भाई के गाँव ने उनको पूरा परेशान किया, मैं गया, सुनना ही नहीं चाहेगा, लेकिन जब उनको दोबारा चीजें बताया, दिखा 2030 तक के लिए उनको कमिटमेंट करवा दिया। तो आप एक्चुअल में लोग देखना चाहता है कि हमने जो पैसा डाला है वो सही जगह डाला है या नहीं डाला है, क्या हमारा पैसा सिक्योर एंड सेफ है या नहीं है। सर लोगों का मेहनत का पैसा है, तो आपको अपने सिस्टम की इकोसिस्टम समझाना पड़ेगा लोगों को। अगर आप नहीं समझा रहे हैं तो नहीं होगा। चलिए, तो वे टू सक्सेस, अब हम सक्सेस कैसे होंगे ये अलग पार्ट है। अब तक हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे थे कि हमें किस तरह से लोगों को मतलब चूज करना चाहिए, हमें किस तरह का लोगों को चुनना है, या हमें कैसे कामयाब होना है, यहाँ तक था पार्ट। तो आई होप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और नहीं भी सीखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता। तो आप खाने के लिए तैयार हैं? आवाज कम आ रही है, खाना कैसे तैयार हैं? अब ऐसा आ रहा है, तो कितने देर में हो जाएगा? आधा घंटा बहुत है, क्योंकि 2:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 40 नहीं, उतना टाइम नहीं लगेगा, यही बैठ के खा लेंगे सब अपना। तो अभी के बाद जो मीटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो किसी को अगर खास इम्पोर्टेंट भी है घर, तो मत जाइए, क्योंकि 1-1.5 घंटा का सेशन और है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा का हमारे बीच। और भी हमारे ग्रेट लीडर नूर सर भी हमारे बीच अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनका सेशन 3 बजे है। तो मीटिंग को अटेंड करके हम लोग को जाना है, और यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, अब तक जितना रेस्ट कर लिए, लेकिन आज के बाद एक अलग मुकाम पे जाना है, अलग लेवल अचीव करना, अलग एक रिकॉर्ड बनाना है। तो तैयार है? तो चलिए मिलते हैं लंच के बाद। थैंक यू सो मच।